एक ऐसी दुनिया जिस पर डीमन लॉर्ड अटैक कर रहा होता है, बार बार अपनी आर्मी से उसमें तबाही मचवा रहा होता है। पूरे वर्ल्ड को अब वह अपने कब्जे में लेना चाहता है, उस पर राज करना चाहता है और ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है। लेकिन वहाँ का जो किंग होता है, उससे वहाँ के जो प्रेट्स होती हैं वह कहती हैं अभी टाइम आ चुका है हीरो को समन करने का। इसीलिए वे लोग दो हीरोज को एक बार में समन करते हैं, जिसमें कि एक का लेवल 1 होता है, लेकिन दूसरे का लेवल होता है 999, यानी हाईएस्ट लेवल होता है। इसलिए सबके पास में एक ही चॉइस होती है, जिसका लेवल 999 होता है उसको रखा जाए और जिसका लेवल 1 है उसको इस कंट्री से निकाल दी जाए। लेकिन वह किंग इतना ज्यादा क्रूअल होता है कि वह उस लेवल 1 के हीरो होता है उसको जान से मारने का आदेश दे देता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता होता है कि उस हीरो का लेवल जरूर 1 होता है, लेकिन उसकी सारी जो स्किल्स होती हैं वह एस रैंक होती हैं। इसीलिए वह इस दुनिया के डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होता है और वह अपने आप की एक नॉर्मल लाइफ को जीना स्टार्ट करता अपनी पावर्स को छुपा कर। लेकिन फिर भी ये सब कहाँ छुपा रह सकता है। तो चलो इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है फिलो नाम का एक बंदा, जो कि ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर एक मर्चेंट के तौर पर काम करता है, जहाँ पर डेम ह्यूमंस और इन सभी को स्लेव बनाकर ट्रेड किया जाता है। लेकिन ये बंदा उनको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करता है, उनकी फुल पेमेंट भी देता है जो भी वो वर्क करते हैं। इसलिए सारे लोग उससे काफ़ी जेलस और गुस्सा रहते हैं। लेकिन अचानक से उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर कि वो देखकर शॉक्ड जाता है। सारे लोग बात कर रहे थे ह्यूमन हीरोज को समन करने के बारे में। इन हीरो को समन किया गया है। वहाँ जो पॉप होता है बताता है हमने यहाँ पर तुम्हें इसलिए समन किया है हमारे वर्ल्ड में डीमन आर्मी पूरी तरह से धमकी दे रही है और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए हीरो को समन किया गया है। तो वह कहता है क्या? वहाँ पर एक मेड आती है, एक गोल क्रिस्टल की बॉल लेकर आती है जिससे पावर जाग सकें। तो पॉप बताता है जो भी इस वर्ल्ड में समन होता है उनका लेवल बेशक एक होता है, लेकिन उनको गॉड्स की पावर मिली होती है, इससे वो ओवर पावर्ड होती है। यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, इसीलिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन जब उसके स्टैट्स चेक किए जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदा यहाँ पर होता है उसी की तरह उसके स्टैट्स होते हैं, जिसे देखकर सारे लोग ही शॉक्ड जाते हैं कि ये एक बिल्कुल ही बेकार है, ये हीरो नहीं बल्कि हमारे यहाँ से बेकार है। लेकिन वहाँ पर एक ब्लॉन्ड हेयर का बंदा होता है जिसका लेवल 1 होता है, लेकिन स्टैट्स 999 होती है, यानी सब कुछ ओवर पावर्ड, जैसे कि बात की गई थी कि गॉड्स का आशीर्वाद। सारे लोग उसकी तरफ जाकर चीयरअप करने लगते हैं और भाई हमारा हीरो है कहते हैं। ब्लॉन्डी होता है वो उसको बताता है उसकी तरफ कि वही असली हीरो है। इधर किंग को भी वह मिल जाता है और किंग भी उसको अनाउंस कर देती कि वह हीरो है। लेकिन इधर दिखाया था फिलो वो सोच रहा होता अपने वर्ल्ड में वापस जाने के बारे में, बिकॉज उसने अपने पेरेंट्स की जिस तरह से उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, इसीलिए इस लोगों यहाँ के लोगों को भी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। उसको वहाँ पर एक कैरेज में फोर्सफुली डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वह क्या कह रहा है। वह बात करने ट्राई करता है पॉप से, तो उसे पता चला होता है ये टेलीपोर्टेशन मैजिक कभी बंद हो चुका है, तो इसलिए वह तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, इसीलिए अब उसको यहीं पर रहना होगा। अभी वह पावरफुल भी नहीं है, तो इसीलिए किंग ने उसको एक जगह दे दी होती है जो कि पूरे एक फॉरेस्ट होता है इसकी पूरी किंगडम से दूर, यहाँ पर कि उसे रहने के लिए दे देता है अभी, बिकॉज उसके यहाँ पर समन किया गया। वो बताता है कि किसी को नहीं बताया कि वह दूसरी वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। और वह जब बात करने की ट्राई कर रहा होता है जिस कैरेज में उसे ले आया जा रहा होता है उस कैरेज ड्राइवर से, तो वह भी उससे कहता है कि अभी वह चुपचाप अंदर बैठे रहे और जो सब कर रहा है करे। इस तरह से 20 डेज बीत जाते हैं, अंदर ही खाता पीता सब कुछ करता है। 20 दिन बाद वे एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और कहता है क्या आखिर वह यहाँ रहने वाला है। उसके पास एक बैग दिया गया होता है। ड्राइवर वह कहता है कि मैं तुम्हें बस एक ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्द से जल्द भाग जाओ, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे जो डीमंस हैं इसी में रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। उन्हें पता चला तुम्हारे बारे में, तो वह वार्निंग देकर चला जाता है। वह कहता है सच ऐसा है। बैग को चेक करता है जिसके अंदर उसे पता चलता है इसके अंदर काफ़ी गोल्ड कॉइन्स और खाने पीने का सामान है और यहाँ तक कि एक स्वाड है जो कि सच में काफ़ी लग्जरीस दिख रही है, काफ़ी बढ़िया स्वाड दिख रही होती है। वह कहता है चलो ये काफ़ी अच्छा, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है वहाँ पर कुछ स्लाइम्स होती हैं जिनको देख कर कहता है चलो ये अटैक नहीं कर रहे हैं तो ठीक हो। वैसे ही वो काइंड हार्टेड होता है इसीलिए उनको छोड़ देता है, लेकिन वह अचानक से अग्रेसिव होकर अटैक करने लगते हैं तो उसको ब्लॉक करता है। आखिरकार उसको उन्हें मारना पड़ता है अपने को डिफेंड करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी स्वाड होती है पूरी तरह से क्रैश हो जाती है, यानी ये स्वाड भी उसे नकली दी गई थी जिससे कि आसानी से मार जाए, बिल्कुल बेकार स्वाड। अचानक से नोटिफिकेशन आती है कि उसकी स्टैट्स हैं पूरे ही एसएस रैंक पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से ओवर पावर यानी लास्ट जो भी हो सकता है। वह सोचने लगता है कि सच में उसे एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम द्वारा और पता चलता है कि अभी वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसकी स्किल्स जो पहले नॉर्मल थी अब ओवर पावर्ड हो चुकी हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है इसके बारे में जानकर और तभी उसके जो सिस्टम होता है उसे बताता है कि अभी जो उसको एक बैग मिला था उस पर भी उसको एक स्पेल लगाई गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर जो भी आसपास में उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होकर आए, जिससे उसे पता चलता है कि जो किंग है वो इस वर्ल्ड में यहाँ पर फॉरेस्ट में भेजकर उसको मारना चाहता है। जो सिस्टम होता है वो उससे कहता है कि वह उसकी स्पेल को कैंसिल कर सकता है। वह कहता है ठीक है, और जो उसके बैग पर जो मतलब मॉन्स्टर ट्रैकिंग की स्पेल यूज की गई थी उसको वह वहाँ से गायब करवा देता है और वह वहाँ से निकल जाता है उस जंगल की तरफ। लेकिन जब जंगल तरफ जाता है तो सिस्टम उसे वार्निंग देती हुई कहता है इस पूरे जंगल के अंदर एक पॉइजनस स्मोक को फैला दिया गया है जिससे कि कोई भी यहाँ पर जाए तो मारा जाए, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, ह्यूमन डेमी ह्यूमन के लिए खतरा है।
वह काफ़ी शॉक्ड होता है, रुक जाता है। वह उससे वहाँ से जाने के लिए नहीं कहती और कहती है यदि वह चाहता है तो उसको प्यूरीफाई कर सकती है पूरे ही जंगल को, और वह पूरे जंगल को भी प्यूरीफाई कर देता है एसएस रैंक स्किल से, जिसे देखकर वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है। जैसा उसने ऑर्डर दिया वैसा हो जाता है, बहुत सारी नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगती हैं। वो उनको देखकर ही काफ़ी शॉक्ड होता है, सब कुछ एसएस रैंक होती हैं। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का जो किंग से कहती है कि फिलियो को तुमने जंगल में भेज दिया जहाँ पर डीमंस रहते हैं और जो स्पेस पे मारा जा सकता है वहाँ पर, लेकिन किंग कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, अगले लूजर कहीं का, मैंने किसी काम का नहीं, इसी में दफ़ा कर दिया, हमारे हीरो तो ब्लॉन्डी है। इधर वहाँ एक बंदा आकर बताता हमारे किंगडम में एक एसएस रैंक पावर को यूज़ किया गया, स्पेल यूज़ किया गया। बैक काफ़ी खुश होता है और खुश से कहता है वाह सच में आखिरकार हमारे हीरो ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ये जरूरी ब्लॉन्डी होगा जो कि डीमंस की आर्मी से फाइट करने के लिए गया है। लेकिन वह बंदा बताता नहीं, जिधर साइड वह गया उधर की साइड ये स्पेल यूज नहीं हुई है, बल्कि उसके अपोजिट साइड जिधर मिस्टीरियस फॉरेस्ट है जहाँ पर जंगल्स रहते हैं, वहाँ से इस स्पेल के ट्रेसेस को महसूस किया गया है। इधर दिखाया था सीन चेंज होकर फिर से हमें फिलियो का, जो कि देखता है जहाँ पर उसका सिस्टम होता है, उसे बताता अभी उस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल भाई है, उसका लेवल 316 है, यानी सीधा दूसरी वर्ड में हम कहें तो वह अभी इस वर्ल्ड का गॉड है, इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। वह कहता है उसे गॉड बनने में कोई भी खुशी नहीं है। इस तरह से उस पर नोटिफिकेशन आती है और वह कहता है वह किस तरह से अपने आप को चेंजेस कर सकता है, वह खुद को चेंज करता है, जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल में चेंज कर देता है उसका सिस्टम। वह कहता है नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही है, इसलिए उसको एक नॉर्मल बच्चे में यानी अपने बंदे में चेंज कर लेता है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा लग रहा होता है एक हीरो के तौर पर। वह कहता है ठीक है तो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो सिस्टम बताता है यहाँ से टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी यूज कर सकता है। वह कहता है ठीक है ये तो अच्छा है, सोनी पर सुहागा टेलीपोर्ट करो कैपिटल में, यहाँ कुछ एंजॉय करते हैं। टेलीपोर्टेशन से पहुँच जाता है वह कैपिटल में, जहाँ पर कि वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और काफ़ी खुश होता है, बिकॉज अभी उसका टाइम आ गया होता है कि कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए, जहाँ पर आसपास में घूम रहा होता है। उसकी नज़र जाती है और कहता है चलो एडवेंचर को चलते हैं। जहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट गर्ल होती है, बताती है सारी एडवेंचर की रैंकिंग के बारे में जो हमको पहले ही पता है, जिसको एक टोकन मिल जाता है यानी ई रैंक का, जहाँ पर ई रैंक एडवेंचर होता है। वह पहुंच जाता है एक बोर्ड पर जहाँ पर काफ़ी सारे मिशंस होते हैं, जिसमें देखने लगता है एक छोटी सी बच्ची होती है और कुछ लोगों से कह रही होती है कि उसको ईस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ जाना है, यानी वही फॉरेस्ट जो कि डेविलिश ऑरा के तौर पे जाना जाता है, जहाँ पर कि उसके पेरेंट्स उसे वहाँ तक जाने के लिए कह रही होती है छोड़ने के लिए। सागल उसको मना कर रहे होते हैं, तो फिलियो उसको तरफ देखता है और उसके पास जाते हुए कहता है चलो अपने लक को आजमाया जाए। वह कहता है उस गर्ल से चलो वह उसकी हेल्प करेगा उस फॉरेस्ट तक ले जाने के लिए, और उसको पैसे भी नहीं चाहिए, उसके पास टेलीविजन मैजिक है। इसीलिए सारे लोग एकदम शॉक्ड जाते हैं और कहते हैं क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक, ये सच में काफ़ी शॉकिंग होता है। सोचता है शायद यहाँ पर लोग जानते भी नहीं इतनी यूनिक स्किल है क्या। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी गर्ल आ जाती हैं, यहाँ पर एक ब्लॉन्ड हेयर की भी गर्ल आती है। वह कहती है कि क्या तुम आखिर ये बताओ तुम्हारे बेसमेंट में कितने सारे लोग हैं, यानी कितने लोग गर्ल बच्चियों को तुमने और बच्चों को किडनैप कर रखा है। दूसरी एक और गर्ल होती है जो कि मैजिशियन दिख रही होती है, वह भी सेम कहती है हाँ तुम एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करती हो ना। वह कहता है नहीं आखिर तुम क्या कह रही हो। उसके बाद सच्ची मैजिक इसलिए वह करता है, वह बताने लगता है वह दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, जबरदस्ती यहाँ पर खींच लिया गया, इसीलिए उसके पास ये सब पावर्स हैं। वह उस पर बिलीव नहीं करती है, जगह खाली जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं होती है। तो वह कहती है चलो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके दिखाओ, यहाँ से भागने की ट्राई मत करना। वह थोड़ा शॉक्ड और डर हुआ होता है, लेकिन वह फिर मैजिक यूज करता है, जिसे टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाते हैं उसी डेविलिश फॉरेस्ट की तरफ। और उस एरिया को देखकर मैप में चेक करने पता चलता हाँ ये सच में वही फॉरेस्ट के पास में आ चुके हैं हम टेलीपोर्ट होकर। वे लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक को देखकर। ब्लॉन्ड हेयर वाली जो गर्ल होती है वह घुटनों पर आकर माफ़ी मांगती है और कहती है हमें माफ़ करना जो हमने तुम पर शक किया, तुम सच में सच ही कह रहे थे। लेकिन वह गर्ल होती है आसपास में देख कर कहती है अगर डेविलिश पॉइजनस एयर थी या फिर और था वह सब खत्म हो चुका है। तो बताने वाला होता है कि हाँ उसने यहाँ का सारा जो एयर थी उसको प्यूरीफाई कर दिया, लेकिन उससे पहले ही उसका सिस्टम कहता है एक डीमन है। लेकिन ब्लॉन्ड हेयर वाली गर्ल कहती है तुम डीमन हो, सारे लोग अटैक करने तैयार होते हैं और कहते हैं बस एक कदम और काम खत्म। लेकिन वह गर्ल होती है वह एक बच्ची होती है और जिसके बारे में बताती है कि हमने खबर भी सुनी है एडवेंचर वर्ल्ड में कि एक गर्ल है जो कि लोगों को यहाँ पर धोखे से लेकर आती है इस फॉरेस्ट की तरफ, तुम वही हो ना। वह गर्ल ऐसी बातों को सुनकर सच में काफ़ी डर गई होती है और आखिरकार रोने ही लगी होती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगे होते हैं इतनी ज़्यादा डरावनी बातों को सुनकर। लेकिन तभी अचानक से एक डेविल स्माइल देती है और वह पूरी तरह से चेंज होने लगती है और कहती है सच में मैं वही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर और एडवेंचर को लेकर आना चाहती थी, लेकिन मेरी ट्रांसफॉर्म होते तक तो तुम लोग सारे लोग ही मारे जा चुके होगे, बिकॉज तुम लोगों की मेरी ट्रू फॉर्म पता है, मैं डेविल हूँ, इसीलिए तुमको मरना होगा। जिस डीमन का नाम होता है फैन, वह उन सभी को मारना चाहती है और वह कहती है वह डीमन आर्मी की फोर्थ जनरल में से एक जनरल है, जो कि सच में कितनी पावरफुल होगी तुम समझ सकते हो ना। और अभी तुम लोगों को तो अब मरना होगा। इसीलिए एक अगर अपनी पॉइजनस ऑरा को समय फैलाने लगती है, इससे पॉइजन फैलने की वजह से सारे लोग वहीं पर कोलैप्स होने लगते हैं। और वह कहती है ये क्या इस बंदे पर मेरे पॉइजन का असर नहीं हो रहा है, यानी जो कि फिलियो होता है इस पर असर नहीं होता है। तो वह सोचती है चलो इसको बाद में डील करेंगे, सबसे पहले इस गर्ल को देखती हूँ। ये कहकर उस पर अटैक करती है, लेकिन उससे पहले वह क्विक इस मूव के साथ में वहाँ से टेलीपोर्ट को दूसरी जगह पहुँच जाता है। वह काफ़ी
शॉक्ड होता है कि इस तरह से तुम अकेला इंसान फाइट नहीं कर सकता, इसलिए सबको टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है अपने सिस्टम से, और खुद को यहीं पर रुकने देता है फाइट करने के लिए। अपनी सारी जो स्पेल्स होती हैं उसकी एक बार में यूज करने लगता है और कहता है चलो, तो इसके साथ फाइट करते हैं। लेकिन वह जैसे ही बॉल अटैक करने को आने लगती है तो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके पीछे पहुंच जाता है करेक्ट उसके टेलीपोर्ट होकर। फिर दोबारा से पीछे देखती है तो वह सोचने लगती है सच में थोड़ा बहुत तो आम इंसान तो नहीं लग रहा है, पावरफुल तो है। तभी अपने अटैक करने जाती है तो अपने अर्थ मैजिक से अटैक को रोक देता है ये, और तभी एक विंड मैजिक अटैक यूज करता है जिसकी वजह से वहीं पर रुक जाती है, और जिसके और मूवमेंट को रोकने के लिए वह अटैक करने को जा रही होती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है। उसे पता नहीं होता कौन सी स्पेल यूज करनी है, इसलिए ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है और आखिरकार वहीं पर वह रुक जाती है। जब पिंड हो जाती है सिस्टम होता है वह उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है आखिर उसे क्या करना चाहिए। वह सोचने लगता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, तो सिस्टम उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक जब यूज करने वाली होती है बॉल उसको कैंसिल कर देती है और उसको पता भी नहीं होता आखिर क्या करना है अभी। तो सिस्टम कहती है क्यों ना तो उसको एक स्लेवरी मैजिक यूज करके उसे स्लेव बना लेना चाहिए। तो सोचने लगता है पास्ट लाइफ में स्लेव्स के बारे में और कहता नहीं, उसे बिल्कुल भी स्लेव्स बनाना पसंद नहीं है। लेकिन वह दोबारा से टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने की ट्राई करता है वॉल्फ, या करती है, तो अचानक से उसको फिर से वह सिस्टम होता है कैंसिल कर देता है। इधर काफ़ी टाइम तक इस तरह से ही वह काफ़ी ट्राई करती है लेकिन हर एक मैजिक को वह कैंसिल करता जाता है सिस्टम, और सिस्टम एक ही राय दे रहा होता है कि उसके पास केवल लास्ट ऑप्शन बचा है वो उसको यूज करके स्लेव बना ले। लेकिन वह हर बार मना ही कर रहा होता है कि उसे स्लेव बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन इतनी सारी कोशिश जब वह करती जा रही होती है बॉल और हर बार कैंसिल होती जा रही होती है तो आखिरकार उसका माना की लिमिट आ जाती है और वह वहीं पर कोलैप्स हो जाती है इतनी सारी मैजिक को और माना को एक बार में यूज करने की वजह से। टेलीपोर्टेशन मैजिक में काफ़ी माना खत्म होता है, ये मैजिक ही इतना ज़्यादा हाई लेवल का होता है। मैं कहने लगता आखिर अब क्या, ये तो पूरी तरह से एग्जिस्ट हो चुकी है ना उसकी ग्रेविटी मैजिक की वजह से भी। उसने भी कभी ग्रेविटी मैजिक नहीं देखा होता उस बॉल्फ ने इस पूरे वर्ल्ड में, तभी वह उसको छोड़ते हुए कहता है वह उसमें से मतलब किसी को भी नहीं मानना चाहता है। वॉल्फ कहती है कि सच में मैंने इतनी सारी ह्यूमंस को लेकर आई हूँ और इतने सारे लोगों को मार दिया है, फिर भी तुम मुझे नहीं मानना चाहती हो, क्यों? तो वह कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम एक मॉन्स्टर हो, डीमन हो या फिर ह्यूमन हो, मैं बस लाइफ की कीमत समझता हूँ। यदि तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वह तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाती है ह्यूमन में, लेकिन उसके ऊपर कोई भी क्लॉथ नहीं होते हैं, इसीलिए वह एक जेंटलमैन की तरह अपनी क्लॉथ दे देता है उसे पहनने के लिए। लेकिन वह काफ़ी यदि शॉक्ड होती है उसी तरफ देखकर, तभी अपने बैग को चेक करता है जिसमें कि शायद उसे कौन मिल सके और न्यू क्लॉथ पहन लेता है। लेकिन वह गर्ल होती है वहीं पर सो जाती है इतनी ज़्यादा माना को अपनी लिमिट तक यूज करने की वजह से। वहीं पर वह टेंट बना लेता है जिससे कि उसको थोड़ा बहुत आराम करने दे, और कैंपर लगाकर आग आराम से बैठ जाता है और अपनी स्पेल को चेक करने लगता है कि आखिर उसके पास में कैसी कैसी एबिलिटीज हैं, क्या क्या पावर्स हैं। सच में उसकी पावर्स पर किसी ने बिलीव नहीं किया था कि उसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है। सच में उसके पास में काफ़ी अजीब और काफ़ी यूनिक पावर्स हैं। लेकिन पीछे से वह गर्ल भी उठकर आ जाती है फैन, और वह कहती है कि सच में तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक यूज की थी ना जिससे कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। वह कहता हाँ लगता है ये वर्थ रही, तुम सच में काफ़ी अच्छी तरह से अब हील हो चुकी हो। वह काफ़ी खुश होती है और कहती है थैंकफुल होती हुए कि तुमने मेरी जान को बचाया, इसीलिए मैं अब ह्यूमंस को दोबारा हर्ट नहीं करूंगी, जैसे कि तुमने मुझे वादा करने लिखा है, वादा करती हूँ। वह कहता है थैंक यू सो मच जो तुमने ये वादा किया और ह्यूमंस को हर्ट नहीं करोगी, इस बात से वह खुश होता है। वह कहती है ठीक है अभी तुमने मेरी लाइफ को बचाया, इसीलिए मैं तुम्हारी इस लाइफ को मैं तुम्हारे लिए ओबे करती हूँ और अब से मैं तुम्हारे लिए एक स्लेव बन के रहूँगी तुम्हारे साथ में। लेकिन वो उसे स्लेव पसंद नहीं होता है तो इसीलिए अपनी क्लॉ यूज करती हुई कहती है वरना मैं खुद को मार लूँगी, मेरे पास इस लाइफ में जीने की कोई वजह नहीं बची है। तो आखिरकार मान जाता है और कहता है ठीक है तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो, मेरे साथ रह सकती हो, और अपने बारे में बताने स्टार्ट करता है कि वे इस वर्ल्ड से नहीं है, दूसरी वर्ल्ड से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर इन्हें बुलाया गया है। लेकिन किंग ने उसे बुलाया था, वह काफ़ी ज़्यादा सुपर वीक निकला, इस वजह से उसको किंग ने फेंकवा दी एक ऐसे जंगल में जहाँ पर कि वह मर सके, और मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया या फिर मारने के लिए छोड़ दिया गया। और उसकी अपनी असली ट्रू फॉर्म को दिखाता और कहता है उसकी ट्रू फॉर्म जो है वह ये है, देखो इसके अब ऐसे छुपा रहता है बिकॉज इसके जैसे पकड़ा जाएगा और उसकी दिक्कत हो सकती है और तुम्हारी भी दिक्कत हो सकती है जब वह उसके साथ में रहेगी तो। लेकिन वह कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वह उसके साथ में हमेशा रहेगी, कोई भी दिक्कत हो वह उसके साथ रहना चाहती है, वह उसके साथ मतलब छोड़ना ही नहीं चाहती चाहे कुछ भी हो। और वह कहता है ठीक है यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो वह उसके साथ में रह सकती है। वैसे जो काफ़ी सुपर क्यूट होती है और उसके ऊपर जंप करती थी हक करने के लिए। इधर दिखाया जाता हमें ब्लॉन्डी का जो बताता है कि उसके बहुत सारे नाइट्स है किंग के मारे जा चुके हैं बहुत सारे मॉन्स्टर के द्वारा। वह पूछता आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो वह बताने लगता है तुमने जो नाइट्स वगैरह दिए थे, सोल्जर दिए थे, सच में काफ़ी ज़्यादा वीक थे, मैंने एक बार देखा नहीं कि मॉन्स्टर्स को, और वह डीमंस को देखते ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसका ऑर्डर भी ठीक से नहीं सुना, बस डिटेट होने लगे। उसकी बात सुनकर वह कहता है ठीक है ये काफ़ी अच्छा है कि कुछ नाइट्स बच गए, तुम्हारी वजह से हैं, वो सेफ हैं। और वह उसे जाने के लिए कहती हैं तो वह किंग पूछते हैं दूसरे पड़ोस की नाइट से आखिर अब बताओगे तुम क्या हुआ था, असलियत क्या थी। तो वह उसे बताना स्टार्ट करता है
कि जो हीरो था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ओवर पावर एबिलिटी के साथ में, उस बंदे ने जैसे ही मॉन्स्टर को एंटीवंस को आते हुए देखा तो सबसे पहले वहाँ से भागने लगा। उस सोल्जर से कहा कि वह वहाँ से रिट्रीट कर रहा है और उसको वह एक जगह दें या फिर उसको मौका दें, तो फाइट कर जाकर। वह सोचने लगता है सच में ये भी ऐसा है, अब मेरे क्या ही होने वाला, हमारे किंगडम कौन बचाएगा। वह सोच रहा होता है ब्लांडी इतनी ज़्यादा पावरफुल फाइट करने के बाद भी वह उसकी पावर स्टेट्स हैं कुछ भी नहीं बढ़े हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद पावरफुल और नहीं हुआ है। इधर दिखाया जाता है हमें फिलियो का, जो कि फैन के साथ जा रहा होता है और वह दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जिससे किसी को कोई शक ना हो। वह एडवेंचर गोल में वापस आ जाते हैं जहाँ पर कि वह फैन को भी एक एम्बलम दिलवा देता है, एडवेंचर बनवा देता है जो कि ई रैंक होता है, और वह काफ़ी ज़्यादा या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी रैंक फिलियो की उतनी ही है, सेम रैंक पर है हम लोग। लेकिन तभी जब वे ई रैंक पर अपने टास्क देख रहे होती हैं तो जो गर्ल होती है अपनी तो बताती है एक न्यू मिशन आया जो कि इमरजेंसी में है, हमारे सिटी के पास में जो एक जंगल है उसके पास में जो भी मॉन्स्टर से आने लगे हैं हमारे सिटी के करीब ही, इसीलिए जो भी उन मॉन्स्टर को मारेगा उनको काफ़ी अच्छे इनाम मिलने वाले हैं और जो कि 10 गुना कर दिए जाएंगे। बिकॉज वहाँ का हीरो है वह वहाँ पर उसको रोकने में फेल रहा था, इसीलिए वे सारे मॉन्स्टर सिटी की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो फैन कहती है क्यों ना हमको उस टास्क को लेना चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छी मनी है, लेकिन वह कहता है नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हीरो जिस चीज़ को रोकने में फेल हो गया तो हम क्या कर पाएंगे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए खतरों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लेकिन वह कहती है कि यदि वह नहीं जाएगा तो वह अकेली वहाँ पर चली जाएगी और वह अकेली जाकर वहाँ पर मॉन्स्टर का मुकाबला करेगी। लेकिन यदि वह मुकाबला कर सकती है तो फिर वो भी कर सकता है ना, बिकॉज वह तो उससे ही पावरफुल है ना। चलो चलते हैं। वह भी मान जाता है और टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर एक हल्का सा खाली फुल्की घर होता है जो कि गुड ने अभी न्यू बेस बना रखा होता है। वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कुछ एडवेंचर्स है जिनको मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है, जो कि भाई गर्ल्स होती हैं जिसको उसने पहले ही बचाया था। लेकिन इस बार तो वह काफ़ी खतरनाक डेंजर में होती हैं, काफ़ी मॉन्स्टर ने उन्हें घेर रखा होता है। वे गर्ल्स होती हैं, वे कह रही होती हैं चलो साथ में फाइट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर अटैक करता है तो एक लेडी जाकर उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसको ढेर कर देता है। लेकिन तभी एक थंडर अटैक होता है और सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वहीं पर बारबेक्यू हो जाते हैं और मारे जाते हैं, और जो कि किसी और ने नहीं बल्कि फिलो ने किया होता है। एक मॉन्स्टर अटैक लेने जा रहा होता है तो उसको फैन जाकर बचा लेती है, जिसको देखकर वे लोग खुश होकर और थैंक्स कहते हैं फिलो को कि उसने उनकी हेल्प दोबारा से कर दी, थैंक यू सो मच। वह कहता है ठीक है, लेकिन अचानक से पीछे दिखाया जाता है कि एक और मॉन्स्टर अटैक आ रहा होता है फैन पर, लेकिन वो गुस्से में पीछे तरफ देखती है एक डैडी लुक से, जिसके जैसे उसको डरते हुए माफ़ी मांगने लगता है और कह सकते हैं वहाँ की भीख मांगने लगता है माफ़ी कि मुझे माफ़ कर दे। उसे काफ़ी क्यूट लगता है, इसीलिए उसको पेट बनाना चाहती है। तो वह कहता है ठीक है और अपना सिले मैजिक यूज करके उसको एक सुपर क्यूट डॉग की तरह बदल देता है, उसका पेट बना देता है। इधर भी लोग बैठे होती हैं तो वह ब्लॉन्ड हेयर वाली गर्ल अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, इसका नाम बैली होता है। पास वाली जो गर्ल होती है उसका नाम आर्चर और लास्ट में जो गर्ल होती है उसका नाम बिच होता है। वे सभी लोग अभी यहाँ पर एडवेंचर तौर पर आए होते हैं फाइट करने के लिए, जो कि मतलब हीरो है वह फाइट करने से हार चुका है और उन सभी मॉन्स्टर को फेल हो चुका है, इसलिए वह चाहती हैं उसकी हेल्प करे उसको फाइट करने में, मतलब सिखाने में, जिससे कि वह भी किंग के लिए फाइट कर सकते हैं या फिर किंग के सोल्जर्स हैं उनके लिए वह भी फाइट करें और बचाएं। लेकिन फैन काफ़ी गुस्से में होती है कि वह अपने मैन को किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, जिसकी बात सुनकर बाली कहती है तुम तो हस्बैंड वाइफ हो है ना, प्लीज़ हमें रहने दो ना। वह काफ़ी खुश होती है उसकी बात सुनकर कि हस्बैंड वाइफ, वाह ठीक है उन्हें रहने दो ना। मैं उसके रहने के लिए मान जाती है हस्बैंड वाइफ के नाम से, भी काफ़ी खुश होती है। ये देखकर वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है कि सच में ऐसा है क्या। इधर दिखाता है नेक्स्ट डे पर जागता है तो जैसे आंखें खोलता है तो उसके सामने बैठी होती है फैन, और वह देखकर शॉक्ड रह जाता है क्या। तो उसे पास्ट में रात के बार याद आता है कि रात हस्बैंड वाइफ होने की वजह से साथ में सोने के लिए कह रही थी सेम बेड पर, लेकिन वो उससे कहता नहीं हमें मैरिज करने के लिए काफ़ी सारी अरेंजमेंट करनी होंगी, काफ़ी कुछ करना होगा, उसके बाद हम मैरिज द्वारा हस्बैंड वाइफ बनेंगे। लेकिन वह कहती है हम बीच में तो हम जब चाहें तब भी जिसके साथ में पसंद हो उसके साथ में हस्बैंड वाइफ डायरेक्टली बन जाते हैं, आखिर तुम्हारी क्या, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी प्रिपरेशन की। तो वह कहता है ठीक है अभी हम बाहर जाकर सोता हूँ मैं, लेकिन उसे रोकती हुई कहती है यदि ऐसा करोगे तो लोगों को शक होगा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, इसलिए उसको यहीं पर रुकना चाहिए। वह भी इस बात से शॉक्ड होता है और कहता हाँ बात तो सही है। मैं कहता ठीक है, वो उसके साथ में सोने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो उसके साथ मना कर रहा होता है और वह कहता है कि उन दोनों को सेपरेट बेड्स पर अलग अलग सोना होगा। इस बात पर वह मान जाते हैं। इधर जैसे ही वैली अंदर जाती है और वह सीन देखकर शॉक रह जाती है और कहती शायद वह गलत टाइम पर आ चुकी है ना। ये कहकर वापस ही वहाँ से भाग जाती है और नेक्स्ट डे वह ट्रेनिंग कर रही होती है, जहाँ पे सभी लोग ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जैसा कि उन्होंने कहा होता है फिर उसे फाइट करने सिखाने के लिए। इधर वाली होती है एक मॉन्स्टर का सामना करने वाली होती है और उसको अपना इंस्ट्रक्शन देने लगती है, भाई फाइट करने आए हैं ना कि यहाँ पर दोस्ती करने। वह उसके पीछे पड़ जाता है मॉन्स्टर, तो वह जो गर्ल होती है बॉडी बिल्डर वह टेकली जाने लगती है, लेकिन उसके अटैक कुछ काम के नहीं, वह और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है तो मॉन्स्टर को। इधर सभी लोग देख रहे होती हैं तो फैन कहती है जाकर उसे ब्लॉक करो अपनी मैजिक स्पेल से, सेम वह करती है। तो आर्चर अपना अटैक करती है लेकिन वह किस काम का नहीं होता है, तो बिच होती है वह अटैक करती है मैजिक से, लेकिन वह एक काम अच्छा करती है कि उसके बैरियर को गायब कर देती है, जिससे कि मॉन्स्टर को अच्छा साफ रास्ता मिल जाता है उस गर्ल पर अटैक करने के लिए। इसीलिए चारों लड़कियों को एक मॉन्स्टर ही ढेर कर देता है। वह कहता है सच में ये सुपर क्यूट एंड सुपर पावरफुल गर्ल्स का एक
गोल्ड है। इधर दिखाया था उनको वह काफ़ी अच्छे रूम दे देता है जहाँ पर काफ़ी अच्छे बेड्स वगैरह होते हैं जिससे कंफर्टेबल ही आराम से रह सकें, रेस्ट कर सके। लेकिन नेक्स्ट जब खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो मीट होता है, रॉ मीट कच्चा ही रख दिया जाता है जो कि फैन ने रखा होता है। बिकॉज वह एक डीमन है तो वह ऐसी चीज़ें खाएगी, डायरेक्ट रॉ मीट। वह कहती यही है जो कि वह खाती है, इसलिए सब लोग खाना चाहिए। और फिलियो और बाकी सारे ह्यूमंस है वह तो इस मीट को खा नहीं सकते हैं, इसलिए बाली कहती है कि उसकी वह हेल्प करेगी। इसलिए वह कुछ इंग्रेडिएंट्स लेती है और सब्जियाँ वगैरह लेकर काफ़ी अच्छे से एक अच्छा खाना तैयार कर देती है। लेकिन फिलियो देखकर इसे मतलब फ़ैन देखकर ये खुश नहीं होती है, बिकॉज उसके लिए तो मीट ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन वह काफ़ी तारीफ़ करती, काफ़ी अच्छा। तो ये बात सुनकर बाली कहती है कि हमेशा ही उसकी जो फैमिली है नोबिलिटी के काम करती रही, इसलिए हमेशा से अकेली रही और अपने आप ही खाना बनाना एंजॉय करती है, काम करती आई है। वह तभी खाती है तो काफ़ी उसे अच्छा लगता है। तभी वह कहती है लेकिन फिर रॉ मीट ये काफ़ी अच्छा है, इन सारी जो सब्जियां वगैरह ये तो सच में काफ़ी बेकार होती हैं, जो बेवीट खाते हैं जो लोग वीक होते हैं और पीस द्वारा मारे जाते हैं। वह उसे फिर भी ट्राई करने के लिए कहते हैं, एक ट्राई के बाइट तो लेना चाहिए। वह जब उस बाइट को लेती है सच में उसके मुँह में एक अलग ये स्वाद घुलता है तो एकदम खुश हो जाती है और शौक जाती है कि इस में काफ़ी अच्छा उसने बनाया। मीट के साथ में ये खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उसे। वह काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और कहती सच में बाली तुमने कमाल कर दी, काफ़ी अच्छा बनाया, नेक्स्ट टाइम वह ट्राई करेगी कि इससे भी बेस्ट बनाए। यानी ये बात कहती है फैन, वह खाना बनाने के लिए कह रही होती है जो कि नहीं जानती है। पहले एडवेंचर वर्ल्ड में आ जाते हैं और अपने जो बॉस उन्होंने मारे थे बॉर मॉन्स्टर उनको लेकर आए होते हैं। सारे लोग देखकर शॉक्ड होते हैं, ये बंदा तो न्यू भी है, इतनी खतरनाक मॉन्स्टर को उसने अकेले मार दिया। इस बात से सब लोग शॉक्ड होते हैं। बेल अंदर आकर उन सभी बॉर मॉन्स्टर के बारे में खुद भी सोचने लगता है कि लोग शायद उस पर शक कर रहे हैं कि उसने इतने पावरफुल मॉन्स्टर कैसे मार दिए अभी अभी न्यू एडवेंचर बनते ही। तो तभी फैन कहती है उसको थोड़ा काम है सिटी में, इसलिए उसे जाना होगा। क्या वह जा सकती है थोड़े टाइम के लिए? भी अभी कहता है हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, उसे थोड़ा काम है। वहाँ एक फैटी बंदा आता है और कहता है उससे कुछ बात करनी प्राइवेटली। वह वहाँ चला जाता है और फैन वहाँ से निकल जाती है। फैन आकर बात बताता है और कहता है तुमने जो भी और मॉन्स्टर को मारा था इन पावरफुल मास्टर मार रहे हो, इसलिए सभी एडवेंचर्स के आस पूरी सिटी में खबर फैल गई, यहाँ तक किंग तक भी खबर पहुँच गई है। इसलिए किंग तुम्हें एक नाइट के तौर पर अपॉइंट करना चाहते हैं, नाइट जो कि सबसे ऊपर होता है, यानी सभी नाइट से ऊपर और जो कि केवल हीरो की अंडर में डायरेक्टली काम करेगा, उसके तौर पर तुम्हें एक पोजीशन देना चाहते हैं। लेकिन वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहता है, वह कहता डायरेक्टली मना करता है मुझे इसमें कोई भी शौक नहीं है, ना मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद है, इसीलिए मुझे काम नहीं करना। उसकी बात सुनकर मुझे कन्विंस करने की ट्राई करता है। वह वहाँ से उठकर चला आता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर बाहर आकर देखता है, दिखाया जाता है कि जो फैन होती है वह थोड़े टाइम बाद आई होती है और देख कर कहता है क्या तुम्हारे पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, मुझे बताओ। वह काफ़ी चिंतित होता है। मैं कहती है नहीं, बताती है थोड़ा पास्ट के बारे में कि वह गई थी यहाँ से कुकिंग क्लासेस लेने के लिए, जैसे कि उसने कहा था कि वह खाना ट्राई करेगी। वहाँ पर वह कुछ खाना ट्राई करती है। हाँ वह इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि सब चीज़ों को मैसअप कर देती है, यहाँ तक कि अपनी मैजिक से फायर जलाती है और पूरी की पूरी क्लास को पूरी क्लास को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह से एक महीना बीत जाता है और वे लोग अभी एक घर में रह रहे होते हैं जहाँ बार बार नाइट्स या कोई ना कोई आ रहा होता है उसको फिर से किंग के लिए काम करने के लिए, जिसकी वजह से हर बार मना कर देता है और जिसकी वजह से फैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। किस तरह से ये लोग आते रहते हैं परेशान करने के लिए। इधर वह बॉडी बिल्डर गर्ल होती है, वह एक गार्डनिंग करना काफ़ी पसंद करती है और जो उनका पेट होता है फैन का, उसको भी साथ में काम करने में हेल्प कर रही होती है, जो कि सच में काफ़ी सुपर क्यूट होता है। वो उसे काफ़ी पसंद होता है फाइट के बजाय ये फार्मिंग करना। इधर दिखाया था आर्चर गर्ल होती है, उसको आर्चिंग की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है। वह एक मॉन्स्टर को देखकर इतनी कांपने लगती है कि वह टारगेट नहीं हिट कर पाती, इसलिए टारगेट प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन वह चिकन को भी नहीं मार पाती इसलिए कि वो उसका मीट भी खा सके। इधर बिच होती है जो काफ़ी ज़्यादा वीकली होती है और ये जगह बैठी होती है, सोच रही होती है आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर आकर फिलो से एक रिंग देती हूँ, कहता है ये रिंग शायद तुम्हारा काम कर सकती है मैजिक या माना को बढ़ाने में, इसीलिए तुम इसकी हेल्प से पावरफुल फाइट कर सकती हो और भी माना यूज करके। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, यदि तुमने इसको रिंग फिंगर में डालने की हिम्मत भी की तो तुम्हारी उंगलियाँ काट लूँगी मैं। तभी वह एकदम शॉक्ड हो जाती है और वह दूसरे हाथ में पहन लेती है। तभी अचानक से वाली के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है तो वह हेल्प मांग रही होती है फ्लो से, लेकिन पीछे से उसके 2 टुकड़े कर देती है फैन और कहती है इस तरह से रिएक्ट करना यानी वीक रिएक्ट करना बंद कर दो। इस तरह से मुझे पता है तुम क्या शो करने की ट्राई कर रही हो। फ्लो के सामने शो करी तुम वीक हो जाती कि वह हीरो की तरह एक नाइट की तरह आए चमचमाती हुई आर्मर में और तुमको बचाए, है ना। वह कहते हैं उसकी मतलब क्या है। वह कहते हैं मुझे सब पता है अगर तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो। लेकिन तभी अचानक से महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, लेकिन कोई मालूम नहीं पड़ता है। शाम का टाइम होता है, फिर उन सभी को खाना दिया गया होता है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट होता है। इस बार खाना बाली ने नहीं बल्कि फैन ने बनाया होता है, जो कि देख कर सब लोग शॉक्ड होते हैं, क्या औसम दिख रहा होता है। वह पूछते हैं अगर किसने बनाया है तो वह कहती है ही मीट वगैरह सब कुछ उसने बनाया है। वह कुछ टाइम से क्लासेस ले रही है जिससे कि वह अच्छा खाना बना सके फिलो के लिए, इसीलिए उसने ये सब बनाया, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और सारे लोग होते हैं उस खाने को बारे में सुनकर काफ़ी खुश भी होते हैं देखकर, लेकिन काफ़ी अच्छा बता रहे होते हैं, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग क्या कह रहे हैं। उसे केवल एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वह है फिलो। यदि फिलो को अच्छा लगा
तो मेहनत वसूल। फिर वो जब टैग करके देखता है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा होता है उसे खाना और वह काफ़ी खुश होता है। उस खानों को खाने के बाद वह उसे तारीफ भी करता है तो उसे हक कर लेती है और थैंक्स कहती है। बाहर एक लेडी होती है एंड गर्ल जो कि नज़र रख रही होती है और कहती है आखिर ये क्या चल रहा है, सच में ये ह्यूमन के साथ में फोर्थ डीमन जर्नल है वह क्या कर रही है, वहाँ पर ह्यूमन के साथ में क्यों रह रही है। लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। जैसे उसे पता चलता है कि उसके पीछे फ़ैन खड़ी है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फ़ैन उसको अंदर लेकर आ जाती है, उसे कुछ टी सर्व करती है। वह इतनी ज़्यादा डर रही होती है कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इस गर्ल से भी, और जिस गर्ल का नाम होता है ओमना, जिसको वह टी के लिए थैंक्स कहती है फ़ैन के लिए। और तभी अचानक से वो जल्द से जल्द उस टी को पीने लगती है, जिसको पीने की वजह से जल्दबाजी में उसका टंग उतारने जीभ चल जाती है। तो फैन उससे पूछती है ओमना डीमन किंग की पर्सनल असिस्टेंट है ना, तो आखिर यहाँ पर वह क्या कर रही है कि यहाँ पर वह किसी को हट करने आई है। तो वह कहती नहीं, उसे खबर मिली थी जंगल में काफ़ी सारे डीमन से मर रहे हैं इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। तो वह कहती है वह अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहने में खुश है, उसकी यही फैमिली है और जो भी डीमन यहाँ पर मरे हैं वह भाई हैं जो कि उन्हें हमें हट करने की ट्राई की थी इसलिए उसने उसे मार दिया है। तो वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर वह एक ह्यूमन के साथ में क्यों रहना पसंद कर रही है, इतनी पावरफुल होने के बाद भी ह्यूमन काफ़ी नॉर्मल दिख रहा है। वह कहती है आखिर अब तुम बताएगी यहाँ पर किस लिए आई। तो वह कहती नहीं, बस इसीलिए आई थी और अब उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हट करने के लिए, दोबारा से अपनी टंग को जला लेती है। उसका केवल एक ही बात से शॉक्ड होती है, ये ह्यूमन सच में काफ़ी ज़्यादा वीक है इसलिए उसको ट्राई करती है उसकी स्ट्रेंथ देखने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होती, तुरंत ही फेल हो जाती है उसकी पावर देखने में। पूछती है कि आखिर इस फॉरेस्ट में हुआ क्या था, नॉर्दर्न फॉरेस्ट में, जिससे बाद में इस पूरे जंगल में कोई भी डीमन जीवित ही नहीं बचा है। तो फिलियो बताता है कि उसने एक प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज़ की थी, उसे नहीं पता था जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट प्यूरीफाई होने के बजाय सारे डीमंस ही मारे गए। वह कहती क्या सच में तुमने वह इतनी पावरफुल प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज़ की थी तुमने, जिसकी वजह से फैन का ब्रदर भी उसमें मारा गया। वह काफ़ी शॉक्ड होता है क्या सच में। तो वह कहती है सट आप तुम चुप रहो, और वह कहते उसे फ़र्क नहीं पड़ता आखिर क्या हुआ, लेकिन वह उसको लव करती है और उसको पसंद करती है, इसीलिए उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने वाली है। वैसे उसका ब्रदर मर गया तो वह इतना ज़्यादा पावरफुल था इसीलिए उसे पसंद करती थी, लेकिन वह इतना ज़्यादा काइंड भी इसीलिए उसको और ज़्यादा पसंद करती है। और वैसे भी मैं ब्रदर के बारे में जो कि इस जंगल में रहा करता था, वह फोर्थ डीमन की मतलब फोर्थ जनरल थी डीमन किंग की, जिसे उसे पता होता कि किस तरह से बचना है, लेकिन उसको नहीं, इसीलिए सारे लोगों के साथ में भी मारा गया, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वह उससे भी कहती है ओमना से कि यहाँ से भाभी के भी इन सभी बकवास को बंद कर और यहाँ से दफ़ा हो जाएगी, हट करने की ट्राई की तो मारी जाएगी। इधर सारी गर्ल्स होती हैं, उन सब के बारे में सुनकर बीच से एकदम वहीं बेहोश हो जाती है कि सच में ये वही गर्ल है जिसने कि हमें मारने की ट्राई की या फिर लगभग मार ही दिया था और अभी हमारे साथ रह रही है। ओमना कहती है ठीक है, अब वह फाइट करना चाहती है फैन मतलब फ्लो के साथ में और देखना चाहती है अगर कितना पावरफुल है। और जो फैन होती है मना कर रही होती है, लेकिन वह तैयार होता है फाइट करने के लिए, जंप कर देती है एक पॉइजनस अटैक करने से पहले और अटैक कर देती है और एक मैजिक सर्कल से अटैक कर देती है फैन के ऊपर भी, लेकिन जिसको वह डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैन के ऊपर अटैक करने की, जो भी सीक्रेटली, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। कहकर वह उसको पूरी तरह से आकाश में ही बांध देता है और कहता है अभी कि अभी तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, दोबारा करने की ट्राई मत करना। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सुबह के टाइम, जब बाहर आते हैं तो देखते हैं बहुत सारी ड्रैगन्स की पूरी आर्मी आ रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और खुश होती है कहता है वाओ मैं पहली बार एक ड्रैगन्स देख रहा हूँ, फाइट करने आए तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे ड्रैगन्स को देखना उसके सपना था रहा है। तभी वो अपनी लाइटिंग में जो यूज़ करता है उन सभी को वहाँ पर से ऐसे नीचे टपकने लगते हैं जैसे कि दवाई की वजह से मर रही हूँ। उनको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि सारे ड्रैगन्स बारबेक्यू होते जा रहे हैं और वह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसकी पूरी ड्रैगन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दी उसने अकेले नहीं। पीछे जो लेडी होती है बॉडी बिल्डर वह कहती है क्या मैं भी एक ड्रैगन को मार सकती हूँ जिससे मुझे टाइटल मिल जाएगा ड्रैगन स्लेयर का। उसकी बात सुनकर फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम ट्राई कर सकती हो, उसको थ्रो करो। वह उसे उसको थ्रो कर देती है ड्रैगन की तरफ, लेकिन उसको बूस्ट करने के लिए अपनी पावर से और आगे स्पीड से बढ़ाता है जिससे वह मॉन्स्टर ऊपर का ड्रैगन मारा जाता है और उसके नोटिफिकेशन आती है कि वह ड्रैगन स्लेयर की, बिकॉज उसने ड्रैगन मारा होता है। बाकी गर्ल उसे घेर लेती हैं और बाली कहती है प्लीज़ उसकी भी हेल्प करो, उन लोगों की भी हेल्प करो ड्रैगन स्लेयर बनने में। तो वह कहता अभी ड्रैगन तो जा चुके हैं और इसके बाद जनरल होती है हंसी भाग जाती है। लेकिन डीमन किंग भी ऐसा अपने थ्रोन पर बैठे हुए देख रहा होता है कि आखिर उसकी आर्मी के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है उस एडवेंचर पर जिसने की इतनी ज़्यादा हिम्मत की उसके इतने सारे डीमंस आर्मी को मारने की, इसलिए खुद ही उस सबक सिखाने के लिए जाना चाहता है। इधर दिखाया जाता है भाई बॉडी बिल्डर गर्ल जो कि अपने जो उसके मतलब टाइटल पर लिखकर आ गया होता है कि डीमन स्लेयर, वही सबको शो ऑफ कर रही होती है, अभी सबको दिखा रही होती है, लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हैं, वह भी टाइटल लेना चाहते हैं। लेकिन बैली इधर जा रही होती है ट्रेनिंग के लिए, सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वह भी उसकी तरह करना चाहते हैं, वह भी मेहनत करना चाहते हैं बैली की तरह और पावरफुल बनना चाहते हैं। बिकॉज डेली ट्रेनिंग के लिए जाती है, लेकिन फिर भी वह डेली ही ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, इसलिए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उस पर इंस्पायर होते हैं। लेकिन असलियत ये है कि वह डेली ट्रेनिंग करने के लिए जाती है जंगल में, बस ऐसी जाती है और चली आती है, बिकॉज उसकी
पावर्स अभी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही होती हैं, इसीलिए वह चाहती है कि एक बार फिलियो उसको भी हेल्प करे, उसको भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिले, जिससे कि उसकी जो फैमिली अभी वह नोबल के लिए काम करती थी लेकिन पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है, यानी क्रैश हो चुकी है और अब वह दोबारा से ग्रो हो सके। और इसीलिए वह चाहती है उसको भी ड्रैगन स्लेयर का एक टाइटल मिले, जैसा कि उस बॉडी बिल्डर गर्ल को मिला है, और अपनी आप को सभी के सामने शो अप कर सके और अपनी फैमिली को ऊपर से ऊपर ले आ सके। लेकिन अब तक ऐसा कुछ मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए उसकी जो किस्मत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन तो जब जंगल में होती है तो उसके पास एक बंदा आता है और वह कहता है, हे गर्ल, क्या तुम्हें पता है इस जंगल में एक कपल रहता है? वह बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होकर और स्वाड उसकी तरफ पॉइंट करती हुई कहती है, आखिर उसका मतलब क्या है? क्या तुम उनमें से यहाँ पे कोई दिक्कत फैलाने आए हो? वह पूछती, चलो बताओ आखिर तुम उनमें से किसको जानते हो और किससे मिलने के लिए आए हो? तो बताता है कि वह गर्लफ्रेंड को जानता है या उसका रिलेटिव है। तो वह कहने लगते, ओ इसका मतलब तुम भी एक डीमन हो, बिकॉज वह एक डीमन है और वह उसने जाने के लिए मना कर दिया। क्या तुम उसको ले आने के लिए कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो और कुछ ज़बरदस्ती यहाँ से ले आना चाहते हो? कोई फ़ायदा नहीं, वह यहाँ से नहीं जाना चाहती है और इसके लिए तुम्हारे भी जा सकते हो। मैं कहता है, अरे काम डाउन, मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ, ना कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने आया हूँ, ना ले जाने आया हूँ। वह कहती, तो ये काफ़ी अच्छा है। वह कहता है, यदि तुम्हें उनमें से कोई भी मिले तो उन्हें बता देना, या फिर कहता खास तौर से कह देना फैन से कि वह उसके साथ में टी पर एक बात करना चाहता है, ना कि ज़्यादा कुछ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है मैसेज पास आउट करने के लिए। इधर वहाँ पर फिलो और फैन भी तुरंत पहुँच जाती हैं और फिलो पूछता आखिर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो वह कहती है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, बस एक लोली डीमन मिल गया था जिससे कि मैं बात कर रही थी, और लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिलियो बताता, उसके बैरियर में अभी डीमन लॉर्ड खुद ही एंटर हुआ है, इसीलिए मैं देखने आया कि शायद वह किसी के साथ बात कर रहा था। ये बात सुनकर उसकी हालत ही ख़राब हो जाती। क्या डीमन किंग? तो मतलब वह जिस बंदे को लोली डीमन समझ ली थी वह एक डीमन किंग था, वह तो उसको जान से मार देगा। वह कहता ठीक है चलो अब कुछ नहीं तो चलते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। और दिखाया था नेक्स्ट डे भी नॉर्मल डेज की तरह ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने खड़ा होता है डीमन लॉर्ड, जिसे देखकर वह शॉक्ड होती है, कहती है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन वह पूछती है क्या वह यहाँ पर उसको लेने आया है, उसको अपनी आर्मी में दोबारा से वापस लेने आया है, तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वह उसको ज्वाइन नहीं करने वाली है। लेकिन फिलियो उसे कहता है इस तरह से कॉम्प्लीट खड़ी करना ठीक नहीं है, हम लोगों को अभी पहले अंदर चल के टी पर बात करनी चाहिए, है ना, ये ठीक रहेगा। वो उसको लेकर चला जाता है टी बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आ जाती है बाली, और जब वह देखती है डीमन लॉर्ड खुद उसके सामने खड़ा है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वह भी उसको टी पर इन्वाइट कर लेता है। वे लोग टी पी रहे होती हैं तो बाली की हालत ख़राब हो रही होती है। तभी वह पूछता है आखिर वह यहाँ पर किस लिए आया है, लेकिन वह कहती वह उससे फिर से वह उसके साथ में नहीं जाने वाली है। तो डीमन लॉर्ड होता है, वह कहता है कि सच में मैं तुमसे बस एक ही बात करने आया हूँ, क्या तुम मेरी साइड में आओगे, मतलब डीमन लॉर्ड की आर्मी में आना चाहोगे? वह उसे यहीं इन्वाइट करने आया है, लेकिन वह उसके लिए साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, वह इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहता है और ना ही वह डीमन लॉर्ड की आर्मी में शामिल होना चाहता है। तो वह कहता है क्या उसने ह्यूमंस का साइड ले लिया है, और वैसे इतने टाइम से वह इस जंगल में छुपा हुआ है तो किंग को तो इसके बारे में पता होगा, तो क्या उसने किंग की साइड चूज कर लिया? तो वह कहता है नहीं, उसको इस मतलब जगह के बारे में या फिर इस वॉर के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए वह किसी की भी साइड नहीं लेने वाला है, ना ह्यूमंस की ना डीमंस की। और वैसे इस वर्ल्ड से वह है नहीं, यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया है, इसीलिए उसको ज़्यादा खास नहीं पता है, और ह्यूमन होने के नाते भी ह्यूमन का साइड ऐसे नहीं लेने वाला है। वह कहने लगता है 500 साल पहले की बात है ये सब, जब पहली बार यहाँ पर एक डीमन आया था एक दूसरे वर्ल्ड से, यानी एक ह्यूमन आया था एक दूसरे वर्ल्ड सेकंड रेस के रूप में देखते हैं और उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इसीलिए उस ह्यूमन ने डीमन लॉर्ड बना। यानी वह पहले ह्यूमन था जो 500 साल पहले डीमन लॉर्ड बना, और उसने जो भी आवाज़ उठा रहे थे उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उन सभी को इरेज करना स्टार्ट कर दिया। वह उस जगह पर उस डीमंस को उनकी जगह दिलाना चाहता था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है। वह इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, यहाँ के सारे ह्यूमंस को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। वह बस चाहता है पीसफुली वह भी रहे और बाकी सब भी लोग रहे, लेकिन यदि कोई भी उसके डीमन को छूने की ट्राई करेगा, उनको मारने की हिम्मत करेगा, तो वो उन सभी लोगों को सैटर कर देगा। इस बात के लिए वह भी पीछे नहीं हटने वाला है। उसके और इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा होता है जिसकी वजह से सभी लोग डर रहे होते हैं, लेकिन फिलोप और फैन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह कहता है कि वह अभी भी सेम जवाब देता है कि वह किसी की भी साइड डर नहीं करेगा। वह सोचने लगता है सच में जो फिलो है वह काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है, वह तो उसकी साइड नहीं ले सकता, लेकिन मतलब साइड नहीं ला सकता, लेकिन किंग भी इतना जिद्दी होने की वजह से ही, मतलब इसके इतनी जिद्दी होने की वजह से उसको अपनी साइड में नहीं ला पाया है। वह कहता है ठीक है अभी तो वह जा रहा है, लेकिन कल फिर आएगा। तभी वह जाने के बाद में सारी गर्ल्स होती हैं, बात कर रही होती हैं बैली से, हे तुम ठीक तो हो ना, लगभग मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन उसकी इतने ज़्यादा ऑरा के प्रेशर की वजह से और डर की वजह से वहीं पर चुपचाप खड़ी रह गई होती है या फिर बेहोश हो गई होती है। नेक्स्ट डे जब जाग के आती है, सारी गर्ल्स देख रही होती हैं और वह भी शॉक्ड जाकर देख कर कि सामने डीमन लॉर्ड है जो कि बात मतलब बैठ कर चाय पी रहा है। तो वह उससे बात करता है और काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा होता है और कहता है हे क्या तुम आकर चाय पीना पसंद करोगी? तो वह कहती नहीं, उसने क्लॉथ अच्छे नहीं पहने हैं। इस तरह से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है फिर से वह बाहर की तरफ जाती है
तो सोच रही होती है चलो कोई नहीं है, डीमन लॉर्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी उसका इंतजार कर रहा होता है। डीमन लॉर्ड कहता है क्यों ना हम थोड़ी देर भाग के लिए चलें, लेकिन मैं डर कर भाग जाती है कि उसे ट्रेनिंग करनी है। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वह अपनी फील्ड में होती है, हर लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर डीमन लॉर्ड आकर कहता है क्या चलो हम थोड़ा घूम सकते हैं, लेकिन फिर से वह भाग जाती है। इधर किंग को भी पता चलता है कि वहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है फिलो के आसपास में डेली विजिट करने आ रहा है, इसीलिए वो गुस्से में होता है कि उस फिलो ने उसने मेरी साइड यानी ह्यूमंस की साइड ना लेने के बजाय उसने डीमन लॉर्ड की साइड ली है, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पूरी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जाओ उसके पूरी जगह उसको फिलो के साथ में डिस्ट्रॉय कर दो। प्रिंसेस कहती है मेरे ख्याल से किंग आपको थोड़ा सोचना चाहिए, यदि आप इस तरह से अटैक कर देंगे तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं रहेगी और वह डीमन लॉर्ड की आर्मी को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। हो सकता है वह डीमन लॉर्ड की आर्मी को भी आपकी तरह ही मना कर रहा हो ज्वाइन करने के लिए, इसलिए आपको एक बार उससे बात करनी चाहिए कि वह हमारी साइड पर आ जाए। लेकिन डीमन लॉर्ड के बारे में इतना फ्रस्ट्रेटेड और ये इतना ईगो से भरा हुआ किंग अपनी ये बात को सर्वोपरि यानी कहें तो सबसे आगे रखना चाहता है और सही रखना चाहता है, इसलिए वो उससे कहता है तुम अभी कभी यहाँ से जाओ, तुम किचन के लिए बनी हो ना कि यहाँ के लिए। तभी यहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर हीरो आता है और कहता है किंग आपको मुझे आप थोड़ी सी ट्रूथ देनी चाहिए और आपको मुझ पर ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं उसके साथ जाकर बात करूँगा और कहूँगा उसके साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, वरना मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इधर दिखाया जाता है फिलू बैठा होता है तो फैन उससे कहती है तुम ह्यूमंस का साथ इसलिए नहीं लेना चाहती जिसके बाद तुम मेरे जो हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए भी खतरा ना बन सको या फिर उनके लिए भी कुछ ना करना पड़े, है ना। तो वह कहता हाँ ये भी रीज़न है, लेकिन फिर भी बेस वॉर में शामिल नहीं होना चाहता बिकॉज उसे नहीं लगता है कि किसी की भी यानी डीमंस की इतनी गलती है। लेकिन वहाँ पर आती है कर्ल और बताती है कि बहुत बड़ी आर्मी है जो कि हमारी पूरी एरिया को घेर रखा है। तो वो फैन कहती है मेरी कहा था डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया, लेकिन बाहर आकर जब वह देखते हैं तो वह देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित होते हैं कि सच में ये तो कोई और नहीं बल्कि किंग की भेजी हुई सोल्जर्स हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें केवल 2 ही चॉइस देना चाहता हूँ जो कि आपने पूरी एटीट्यूड में भरा हुआ होता है, यहाँ पर तो हमारा साथ दो ह्यूमंस का, और वरना यदि नहीं दोगे तो तुमको मान लिया जाएगा तुम डीमन लॉर्ड का साथ दे रहे हो और तुमको एक टेरेटर के तौर पर मार दिया जाएगा। वह बस उसको एक एटीट्यूड के तौर पर धमका रहा होता है कि वह ह्यूमंस के साइड में आ जाए। लेकिन फिलो है जिसने कि अब तक किसी की भी ऑफर को नहीं टुकराया है और उसकी चारों तरफ की आर्मी की भी देखकर भी वह बिल्कुल भी नहीं डरा होता है और वह कहता है नहीं वह ह्यूमंस का साथ नहीं देने वाला है, यहाँ मतलब कहें तो किसी का भी साथ नहीं देने वाला इस आर्मी में। उसकी बात सुनकर ब्लॉन्ड हेयर हीरो कहता है तो इसका मतलब है कि तुम डीमंस का साथ देने वाले हो, यानी डीमन लॉर्ड का साथ दे रहे हो यदि तुम ह्यूमंस का साथ नहीं दे रहे हो इस वॉर में। तो वह कहता नहीं, उसका मतलब ये है कि वह इस वॉर में किसी का भी साथ नहीं देने वाला है। बाकी जो गर्ल्स होती हैं वह भी कहती हैं हाँ हम भी सेम ही कहते हैं, हम किसी भी वॉर में और किसी भी इस वॉर में किसी का भी साइड का साथ नहीं देने वाले हैं। लेकिन ब्लॉन्ड हेयर वाला जो हीरो होता है वह अभी भी अपने एटीट्यूड से भरा हुआ होता है और कहता है कि सच में तुम तो फिर एक टेरिटर हो और जो गर्ल्स तुम्हारे साथ में बात कर रही वह भी एक टेरिटरी है, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर सेलेक्टर कर दिया जाएगा। जो आर्मी आई है उन सभी गर्ल्स कहती हैं कि हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं और किसी से फाइट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने पहले भी बात की थी इसके बारे में, उन्हें पता चला कि डीमन लॉर्ड भी इतना बुरा नहीं है, वे बस अपनी जो जगह उसके लिए बस फाइट कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन वह कहता है तुम लोग टेरिटर हो, तुम लोगों को अभी कभी ख़त्म कर दिया है कि इतनी बड़ी आर्मी से तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी फैन कहती है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो वह कहता है क्या सच में इतनी बड़ी आर्मी के बीच तुम कैसे जा सकते हो। तभी फिलो चिल्लाता है और वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है जो कि उस पूरी जगह को ही टेलीपोर्ट करने लगता है उसके घर के साथ में ही, और वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी फसलें वगैरह भी सब कुछ गायब हो चुकी होती हैं और वहीं पर उसी टाइम पर डीमन लॉर्ड आया होता है फिलो और फैन से मिलने के लिए। लेकिन वह देखकर शौक दे जाता है ये क्या, वह तो यहाँ से जा चुका है। और डीमन लॉर्ड देखता है कि वहाँ पर किंग की पूरी आर्मी खड़ी है, इसीलिए अपने डीमन लॉर्ड के रूप में आकर ऑर्डर देता है कि ह्यूमंस पर पूरी तरह से अटैक करो, डिस्ट्रॉय कर दो सभी को। और डीमन लॉर्ड को देखकर उसकी आर्मी को सुनकर जो ब्लॉन्ड हेयर हीरो होता है वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है फिलो जिसने कि अपनी फसलों के साथ में पूरा घर टेलीपोर्ट कर लिया होता है करेक्टली दूसरी साइड पर। और भी सब ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिलो कहती है कि चलो हमारी जो हार्वेस्ट हमने इतनी मेहनत की थी फसलों में वे भी हमारे साथ में ही हैं, ये काफ़ी अच्छा, हम दोबारा से अपने लाइफ उसको यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से पूरी वॉर स्टार्ट हो चुकी है पूरी सिटी में, और जहाँ पर कि डीमन लॉर्ड है उनकी आर्मी अटैक कर रही होती है। किंग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है क्या डीमन से जो कि अटैक कर रहे हैं, डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया है। तो अभी के अभी उनके बारे में और सिचुएशन जानते हुए पता चलता है कि जो डीमन लॉर्ड की आर्मी है जिस साइड हीरो रह रहा था ईथन फॉरेस्ट उसकी तरफ से ही आगे तरफ बढ़ रही है। वो उन सभी से कहता है ठीक है और हीरो की सिचुएशन क्या है ये बताओ। तो वह क्या एक सोल्जर आकर बताता है कि हीरो उसने तो जैसे डीमन लॉर्ड के आर्मी का नाम सुना और डीमन लॉर्ड को सुना तो वह तो ऐसे भाग गया जैसे कि कुछ मत पूछो। वह कहता है ये सच में यूजलेस है, अभी कभी सारे मैच को इकट्ठा करो और प्यूरिफिकेशन मैजिक के लिए तैयार करो। हम लोग एक प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करने वाले हैं जिससे कि सारे डीमंस हैं पूरी सिटी के मारे जाएंगे। इधर दिखाता है डीमन लॉर्ड इसके साथ में उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट जनरल होती है आती है और कहती है लॉर्ड
हमें अब क्या करना चाहिए, हमें क्या ऑर्डर है। उसके और भी दो सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो कि ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं। वह कहता है अभी कभी सारी जो आर्मी है उनको बुला लिया जाए, वापस जंगल में जाने के लिए कह दो। तो वह ओमनार कहती है क्या, लेकिन हम तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो डीमन लॉर्ड कहता है जो भी पैलेस में सारी जो मेज हैं किंग, वह उस सभी को ऑर्डर दे रहा है और प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कराने वाला है, जैसे कि सारे डीमंस मार जाएंगे। हमारे डीमंस की जो सेफ्टी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी सोल्जर्स होते हैं, मतलब सारे जो मेज होते हैं, वे सारे ही प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, यहाँ तक कि खुद वह हेड होता है और वह सब कुछ देख रहा होता है ठीक से सब कुछ हो। उनकी प्यूरिफिकेशन मैजिक है जो कि एक जगह पर केंद्रित होती है और जो एनर्जी बॉल में बदल रही होती है, और जिसको वह कास्ट करने वाला होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में ही डीमंस मारे जाएँ। और जो स्पेल होती है काफ़ी एरिया को कवर कर लेती है और स्पेल की जाती है। इधर दिखाया था फिलू जब वापस आता है अपने घर पर तो उसको एक वेलकम ग्रीट मिलता है, एक हॉट वेलकम उसकी वाइफ द्वारा। और वह कहती है आखिर कैसा रहा हस्बैंड, और वह उन सभी साथ में लंच के लिए बैठ जाता है, उन सबसे बात करना स्टार्ट करता है। और फिलियो कहता है कि अभी वह सिटी में गया था जिससे कि अपनी ट्रेडिंग के काम को कर सके, लेकिन उसे कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट अब तक नहीं मिला है हम ट्रेडिंग कर सकें। लेकिन वह कल फिर से जाएगा जिससे कि हम कोई एक अच्छा रिसोर्स ढूंढ सकेंगे जिसके साथ हम ट्रेडिंग कर सकेंगे। लेकिन वह बॉडी बिल्डर गर्ल कहती है वह काफ़ी टाइम से कुछ टाइम से तो वह खेती कर ही रही है, तो इसीलिए उसे थोड़ा अनुभव हो गया है और उससे थोड़ी बहुत तो अर्निंग वह कर ही सकती है, प्रॉफिट ही कर सकती है। वह आर्चर कहती है कि हाँ उसको भी थोड़ी हॉर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज है, इसलिए हॉर्स राइडिंग वगैरह या फिर हॉर्स सेलिंग वगैरह के बारे में थोड़े बहुत तो वह काम कर ही सकती है, जिसके बाद वह भी थोड़ा प्रॉफिट कर सकती है, इससे हमें आगे चलकर फायदा होगा। इसके बारे में सुका फिल्यू कहता हाँ ये काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत व्यवस्था करेगा। इस वजह से काफ़ी खुश होती है और कहती है ठीक है थैंक्स। लेकिन बाली और बिच दोनों के अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं होती जिसके साथ भी ऐसा कुछ कर सकें, इसीलिए वे अनएम्प्लॉयड समझो, वे काफ़ी सैड होती हैं। लेकिन तभी फैन कहते नहीं तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे, इसीलिए तुमको ज़्यादा कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलो भी कहता है बिल्कुल तुम लोगों को अपनी कॉम्बैट स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस का दिखाया जो कि विजिट करने आई होती है हॉस्पिटल में, जो लोग भी इंजर्ड हो गए थे उस मैजिक सर्कल को यूज करते टाइम या क्रिएट करते टाइम एक बंदा आकर बताता सभी लोगों की व्यवस्था यानी स्थिति सभी ठीक है। तो वह कहते हैं उनमें से एक बंदा आकर कहता है कि उनको लगभग रिकवर होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन वहाँ से प्रिंसेस काफ़ी खुश नहीं लग रही होती हैं और वह कहती हैं नहीं, मेरे ख्याल से जो फादर हैं जो कि सबसे बड़े म्यूजिशियन भी हैं, उन सभी म्यूजिशियन साथ में उनने भी अपनी फुल पावर को यूज़ किया था उन सभी म्यूजिशियन के साथ में, जिनकी स्थिति अभी 2 से 3 महीने रिकवर होने में लग सकती है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा नहीं है बिकॉज इसके बीच में यदि डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया जिसको शायद 1-1.5 महीने तो लग ही सकता है मेरे ख्याल से, तो इसलिए हमको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। और बीच में अटैक कर दिया तो ये काफ़ी खतरनाक होगा, इसीलिए हम अब मेरे डैड इस स्थिति में नहीं है कि इस किंग को मतलब किंग की गद्दी को संभाल सकें, इसीलिए मैं उनकी पोजीशन ले रही हूँ और आगे लीड करने वाली हूँ। सारे लोग इस बात से सहमत होते हैं कि हाँ यदि प्रिंसेस लीड करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले वो ऑर्डर देती हैं और कहते हैं हीरो के टाइटल को सबसे पहले रिकवर करिए लिया जाए, बिकॉज वह इसकी वर्दी नहीं है, वह डरपोक है। सेम ऐसा होता है जब हीरो आया होता है कैसल में तो उसको एक गार्ड रोकता है और एक नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट करते हुए कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे हीरो का टाइटल छीन लिया गया है। लेकिन बंदा गुस्से में होता है उसे डराने की ट्राई करता है, तो गार्ड उसे कहता है नहीं तुम किसी काम के नहीं हो, तो लूजर से लाभ कुछ भी नहीं, अपनी सौदे यानी सभी चीज़ें लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है। इधर फिलियो को दिखाया जाता है उसके सामने 3 गर्ल्स होती हैं, उसको थैंक्सफुल होने के लिए उसे डेट पर जाने के लिए कहती हैं फैन के साथ में, और कहती हैं बाकी सब जो काम है घर का वगैरह का वह सब कुछ देख लेंगे और थोड़ी सफाई वगैरह भी करनी है। फिलू तो काफ़ी ओवर एंजॉय करने लगती है इस मोमेंट को लिए ही। वे लोग आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए अपनी डेट पर, जहाँ पर वे काफ़ी एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं खाते हैं, और तभी वह जा रहा होता है तो सोचता है उसके लिए उसे कुछ शायद गिफ्ट भी देना चाहिए, बिकॉज अब तक उसने कोई उसे गिफ्ट नहीं दिया होता है। इसीलिए वह फैन से कहता है क्या उसे कोई गिफ्ट लेना है, तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे पता नहीं होता है पहली बार उसे कोई गिफ्ट दे रहा है पूरी लाइफ में, तो उसे क्या लेना चाहिए। इसलिए काफ़ी चीज़ों को वह ट्राई कर रही होती है, चेक भी कर रही होती है। आखिरकार वे एक ज्वेलरी शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी ज्वेलरी देखने के बाद एक ब्लू स्टोन होता है जो उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होती है वह, तो वो उस ब्लू स्टोन को खरीद देता है उसके लिए, और वह कहता है सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा तुम पर। और वह शॉप ओनर भी सेम कह रही होती है, वो उसकी तारीफ़ करता है जिससे वह काफ़ी खुश हो जाती है। इधर वह वापस आ जाती है तो काफ़ी रात में भी वह उसको घूर रही होती है और बस एंजॉय कर रही होती है उस मोमेंट के लिए कि आखिर किसी ने उसको गिफ्ट दिया है। जब रात में वह जागता है तो देखता है कि थकने के बाद जो फैन है वह उसके ही बेड पर सो गई है और उसके पास में ही, तो उसको वह थोड़ा दूर करता है और दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। इधर किंग के पैलेस में दिखाया जाता है एंट्री द रिमी, जहाँ पर कुछ गार्ड्स को नॉकआउट करने के बाद जो हीरो होता है ब्लॉन्डी वह आ गया होता है, अंदर कुछ ट्रीजर ढूंढ रहा होता है जिससे कि उसकी मैजिक पावर्स बढ़ सकें और वह अपने हीरो के टाइटल को वापस ले सके, और जिसके बाद वह फिर से एक लग्जरी लाइफ जी सके जैसे कि पहले हीरो की तरह जीता था। बेवकूफ़ कहीं का। इधर भी ये सब कर ही रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ आती है दरवाजा खुलो। अभी मैं सोचने लगता है डर तो क्या आखिर क्या किसी ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन नहीं, तभी उसे एक दरवाजे से आवाज़ आती है, दरवाजा अचानक से खुल जाता है जो कि एक सीक्रेट पैसेज होता है जिसके अंदर जब बजाता है तो एक आवाज़ जो कि केवल वही सुन पा रहा होता है, वह मेड नहीं जिसके पीछे होती है, वह उससे उस तरफ आने के लिए कहती है
कि यदि वह कोई विश चाहता है या पावरफुल होना चाहता है तो उसकी विश पूरे करेगी। जो कि सामने एक स्वाड होती है, जो स्वाड निकालने के लिए आवाज़ गहरी होती है और वह सेम करता है, उस स्वाड को निकाल लेता है। जैसे ही निकालता है तो उसके ऊपर अचानक से एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी पीछे गिरता है और उसके सामने एक लेडी आ जाती है और वह कहती है कि वह एक जिन है और यदि तुम्हें कुछ पावर्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो उसकी इच्छा पूरा करने वाली है। वह काफ़ी खुश होता है। इधर प्रिंसेस ने एक ओल्ड मैन को बुलाया होता है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा होता है और वह उससे पूछती है कि आखिर कोई तरीका है जिससे कि हम आगे डीमन लॉर्ड की आर्मी के बारे में कुछ कर सकें। लेकिन अचानक से उनके गले में एक कॉलर बनने लगता है जो कि एक स्पिरिचुअल लग रहा होता है, इस पर कर्स टाइप कुछ लिखा होता है। वह लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं, लेकिन प्रिंसेस कहते हैं ये तो सेक्रीफाइस है, यदि जिनसे कोई अपनी इच्छा मांगता है तो वह एक सेक्रीफाइस के तौर पर आधी कंट्री की या फिर पूरी जो सिटी है उसकी आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देती है उस विश के पीछे। एक बार किंग ने पहले एक किंग ने एक विश मांगी थी डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए, इसीलिए उसको और उसकी विश पूरी करने के लिए आधी कंट्री को साफ कर दिया गया था। इसीलिए अभी हमें क्या करना चाहिए, तो ओल्ड मैन कहता है ये पहले हमें ढूंढना होगा असली हीरो को, बिकॉज असली जो हीरो उसको समन कर लिया गया है, पहले ही समन हो चुका है, उससे हमें हेल्प मांगनी होगी। तो एक बंदा कहता है क्या, लेकिन उस फिल्यू की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसने तो हमारी रिक्वेस्ट पहले ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, मैं हमारा साथ देने से मना कर रहा है। प्रिंसेस कहती है मुझे पर्सनली जाकर उससे बात करनी होगी और उसको कोऑपरेट करने के लिए मनाना होगा। इधर दिखाया था फिल्यू का जो अपनी ड्रैगन स्केल से बनी हुई कुछ आर्मर्स और एक सील लेकर आया होता है कुछ ट्रेडिंग करने के लिए, जिसके उसे काफ़ी अच्छे प्राइजेस मिल रहे होते हैं। और तभी वह आता है, फैंसी बात करता और बाली के लिए थैंक्स कहता है उस शॉप को उसे दिखाने के लिए, उनकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी गई, आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। उसने भी ड्रैगन को इसीलिए मारा था इससे उसे ड्रैगन स्किल मिल सके। लेकिन जब वह जा रहा होता है तो अचानक से एक वार्निंग आती है, जिन उसकी तरफ आ रही है। वह पीछे देखता है तो उसके पीछे जिन होती है और अभी हीरो था ब्लॉन्डी हेयर ने उसके विश मांगी थी कि वह फिलो को मारना चाहता है, जिसकी वजह से वह फिर से अपनी लग्जरी लाइफ को वापस जी सकेगा। वह जिन जैसे अटैक करने के लिए आने लगती है तो बीच में आ जाती है फैन और वह उस अटैक को अपने ऊपर हिट ले लेती है, जिससे वह काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। उसके ऊपर पूरी तरह से ब्लड हो जाता है, जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है। जिन कहते ओ मुझे अब लगता है दोनों को ही मारना होगा, एक अटैक करना स्टार्ट कर दी बहुत सारी ब्लास्ट, लेकिन वो ब्लास्ट उसके बैरियर से रुक जाते हैं और उसके ऊपर एक स्क्रैच या धूल भी नहीं ला पाते हैं। वो उसको हील करने की ट्राई करता है लेकिन फेल्ड रहता है, जख्म ज़्यादा गहरे होते हैं। वह कहते ठीक है और ये कहकर अपनी एक स्पेल यूज करने लगती है जो कि उसकी पावरफुल स्पेल होती है। आसपास के एरिया पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आई होती और अभी गुस्से में होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी उसके प्यूपिल को हट करने की। उसकी वजह से अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करने जा रहा है कि अगर उसे पंचेस की बारिश कर देता है और उसको धूल मिलाने लगता है और सोचने लगता है अपने पुराने पलों को जो कि उसने फैन के साथ जिए थे, जो कि सच में काफ़ी एंजॉयबल थे। किंग ने भी उसको अपने किंग से निकाल दिया, किंगडम से निकाल दिया, लेकिन वह थी जो कि हमेशा उसका साथ दे रही थी, उसके बिना उसकी लाइफ ही लाइफ नहीं और उसके बिना इस दुनिया में उसकी रहने के लिए कोई रीज़न ही नहीं बचा है। वही अकेली थी जिसकी वजह से यहाँ पर वह अब तक जीवित था। इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है उसने उसकी लव जिसको वह लव करता था उसको उसने हर्ट करने की हिम्मत की, इसीलिए वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला है। ये क्या करता है अपने टाइम रिवर्सल मैजिक को यूज करने लगता है, जिससे कि पहले वह हील कर सके फैन के लिए और टाइम रिवर्सल की वजह से वह सारी जो भी जख्म होती हैं, सारी चीज़ जो आसपास होती हैं, सब कुछ दोबारा से रिवर्स हो जाती हैं, उसके जख्म पूरे से ठीक हो जाते हैं। और इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है जिन हाया और वह कहती है कि सच में एक ह्यूमन के पास में टाइम रिवर्सल जैसी पावर्स कैसी हो सकती हैं। इसीलिए उससे इंस्ट्रक्शन पूछती आखिर वह बंदा है कौन और यहाँ पर वह कैसे है। लेकिन उसकी जो सवाल होते हैं बीच में अटके हुए रह जाते हैं और डायरेक्ट आकर उसके चेहरे पर एक पंच लगती है। वह भी नहीं कह पाती आखिर वह कौन है। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, आखिर एक ह्यूमन ने उसको मारने की हिम्मत की, उसकी मुंह से इतनी ब्लीडिंग हो रही होती है, शायद फर्स्ट टाइम है ये। वह कहता है उसकी हिम्मत भी कैसी, उसके चाहने वाले पीपल्स को हट करने की, इसे कर उसे एक पंच मतलब किक मारता है, जिससे वह ग्राउंड में घुस जाती है और उसके सर से पकड़ते हुए उसको फिर से गुस्से में मारना स्टार्ट करता है। उसको इतनी ज़्यादा गुस्से में देखकर वह डरने लगती है, उसके ऊपर एक सील टाइप में जो यूज करने लगती है इसे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वे जब देखकर शॉक्ड जाती है, उसकी जो लेवल होता है वो अलग ही लेवल का होता है, उसके जो लेवल्स होते हैं इन्फिनिट पहुंच चुके होते हैं, उसकी पावर इन्फिनिट होती हैं। इसीलिए कोई जिन हो या कोई एक गॉड्स भी उसकी पावर्स का सामना नहीं कर पाएंगे इस वर्ल्ड में आने के बाद। तो इसीलिए वो उसको फिर से पीटना स्टार्ट करता है और वह देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वह एक जिन होकर इतनी ज़्यादा पिट रही है और वह काफ़ी इस बात से शॉक्ड भी होती है। उसको पीछे की तरफ ले जाता है और वो उस पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है और उसे एक पंच से दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो उसकी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता है, इसलिए फिर से पंचेस मारना स्टार्ट करता है। इधर फैन को भी होश आ गया होता है और वह काफ़ी शॉक्ड होती है, आखिर वह ये कैसे, वह तो काफ़ी इंजर्ड हो गई थी, अब तक मरी नहीं है। तो उसके पास में बाली बताती है कि अभी वह ठीक है और ये सब किसी और ने नहीं, फिलू ने किया, उसे सेव किया और अभी देखो वह तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। और भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि फिलू है वह कि इस तरह से बीच रास्ते में किसी गर्ल को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है, इतना इंजर्ड करने के बाद भी वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, बस उसे पीटता जा रहा है। वह केवल इसीलिए कर रहा है बिकॉज उसने उसको हर्ट किया। मैं इस बात से काफ़ी अधिक खुश होती है कि सच में फिलू है जो कि उसके लिए फाइट कर रहा है। मैं इस बात से
काफ़ी एंजॉय कर रही होती है इस मूवमेंट को, लेकिन पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि फिलू ने कहा था वह किसी को मारना नहीं चाहता है, वह किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है बेमतलब में। तभी वह उसको एक पंच मारता है और दूर जाकर गिरती है, तो वह उसको गर्दन से पकड़ के उठा लेता है, लेकिन वह अपनी लाइफ को छोड़ने के लिए भीख मांग रही होती है। लेकिन फिलू उसको केवल एक ही बात कहता है कि अभी उसका अंत आ चुका है, ये अगर उसके सारे सेंटेंस को खत्म कर देता है, उसकी गर्दन को तोड़ने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर आ जाती है फैन और फिलू से कहती है रुकने के लिए कि प्लीज़ उसको अपनी छोड़ दे, वह जाने दे। और उसके बात को सुनकर थोड़ा वापस अपने होश में आता है और वह उसको छोड़ देता है और फैन को देखने लगता है, उसके चेहरे को पकड़ता है और कहता है कि आखिरकार तुम जिंदा हो। और वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको हक कर लेता है। वाली उसके पास में आती है और ये सब देखती है और द सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस का, जो कि सारे गार्ड्स के साथ में टेलीपोर्ट होकर पहुंच गई होती हैं जहां पर अभी न्यू घर होता है फिलू का बना हुआ, और वह उससे बात करने बाद जा रही होती हैं खुद ही, और सभी लोगों से कहती हैं जाकर आसपास में सर्च करें और लोगों को ढूंढें। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले उनके गली में जो कॉलर बना होता है अचानक से सेटर हो जाता है और वे काफ़ी शॉक्ड होते हैं। प्रिंसेस भी शॉक्ड होती हुई कहती हैं आखिर क्या जिन है वह अपने जो उसको टास्क मिला था करने फेल हो चुकी है। इधर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हीरो का, जिसको बाहर से कुछ गार्ड्स होते हैं उसे बाहर निकलने कह रहे होते हैं, वो उसको पकड़ लिया गया होता है। लेकिन तभी अचानक से स्मोक आती है और उसके पास जो मेड उसकी बॉडी में आ जाती है और वह कहती है कि वह बहुत टाइम से इस जगह पर कैद थी उस जिन की वजह से, और अपने कपड़ों को फिर से चेंज कर लेती, जो कि एक बिच टाइप इन मैजिशियन कह सकते हैं। उसको वह हीरो को अपने गुंडों पर लाती है और कहती है उसको ट्रांसफॉर्म करती है कि अभी उसका बदला है वह पूरा होने वाला है। ये कहकर उसको इमोशनल ट्रांसफॉर्म करके वहाँ से निकालने लगती है बाहर की तरफ, और बाहर कहती है कि भाई इस रॉयल्टी ने जो भी उसके साथ में किया उसके लिए वह उसे नहीं छोड़ने वाली, पूरी रॉयल फैमिली को खत्म कर देगी। लेकिन वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन मैजिक को देखकर शॉक्ड जाती है और कहती क्या अच्छा तो यहाँ से भाग चुके हैं, कोई बात नहीं, और ये कहकर वहाँ उसका पीछा करेगी और वहीं पर जाकर उसे खत्म करेगी जहाँ पर वे लोग गए हैं, ये कहती है। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हीलिंग मैजिक कर रहा होता है फिलू, जिससे कि वह जिन को दोबारा से रिकवर कर सके। और उसकी हीलिंग पूरी होने के बाद जैसे उसे होश आता है तो फिलू को देखकर इतनी घबरा जाती है कि कौन मेरे को भागने लगती पीछे और कहती प्लीज उसको छोड़ दे, भीख मांग रही होती उसको छोड़ने के लिए। लेकिन वह कहता है वह चिंता ना करे, वह उसको नहीं मारने वाला है। वह काफ़ी शॉक्ड होती है और तभी बाली उसके पास आकर कहती हमें क्या करना चाहिए अब। इसने इस तरह से हट करने की ट्राई किया, हम लोगों को भी हट किया, गार्ड्स को भी हट किया, वह काफ़ी पावरफुल है। तो वह कहता है कि उसको फिर से दोबारा से उसी जगह पर सील करना होगा जहाँ पर पहले सील की, जिससे कि यह कुछ भी ना कर पाए, बिकॉज उसके पास माइंड रीडिंग की पावर्स होने से उसे पता चल गया था वो वह सील थी और उसको आज़ाद किया गया और हीरो ने उसे ऑर्डर दिया था फिलू को मारने के लिए। सब कुछ पता चल जाता है तो उसे देखकर जिन काफ़ी शॉक्ड होती है, बिकॉज ये पावर्स जो माइंड रीडिंग की होती हैं केवल जिनके पास में होती हैं, और ऐसी पावर्स एक ह्यूमन के पास में कैसी हो सकती हैं। इसीलिए वो उससे कहती प्लीज़ उसको वहाँ पर दोबारा कैद ना करे, दोबारा से कोई आज़ाद कराएगा और फिर से कोई ऐसा ही गलत काम से करवाएगा या फिर ऐसा कुछ तबाही करवाएगा। तो वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके ऊपर आकर फिलो मतलब फैन अटैक करती है, कह सकते जंप कर देती है और कहती है क्यों ना हमें उसको उसके साथ में रख लेना चाहिए। वह कहती है उसको एक स्लेव के तौर पर रख लो। तो वह कहता है लेकिन आखिर मैं इसको स्लेव कैसे रख सकता हूँ। वह कहती है हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से कोई भी और अपनी उसकी पावर का गलत फ़ायदा ना उठा पाएगा और वह तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी तो कुछ और गलत भी कर भी नहीं पाएगी, इसलिए उसे स्लेव बना लो। लेकिन वह कहता है कि सच में तुम इसके लिए सही हो, बिकॉज उसने तुम्हें मारने की ट्राई की थी। वह कहती है हाँ मुझे पता है उसने मुझे मारने की ट्राई की थी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा वीक थी, इसीलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया, तुम उसको एक स्लेव बना लो। वह काफ़ी खुश होता है, कहता है चलो ठीक है अब तुम कह रही हो। ठीक है, हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम उसकी पार्टी में आना चाहोगी, लेकिन कसम कहानी होगी कि तुम मतलब वादा करो कि तुम आगे से किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं करोगी। वह ये देखकर शॉक्ड जाती है, एक ह्यूमन जो कि अपनी किसी तरह की इच्छा ना होती हो बल्कि एक नॉर्मल तरह से एक सिंपली काइंड हार्टेड है और जो कि केवल उसकी भलाई चाहता है और लोगों की भलाई चाहता है, बल्कि उससे कोई काम नहीं करवाना चाहता है और ना ही उसके दिमाग में कोई गलत विचार और ना ही कोई गलत इच्छाएं हैं जिससे कि वह अपने पावरफुल बनी या फिर कुछ और उससे करवाने की। इसीलिए वो उसके हाथ को थामती और कहती हाँ बिल्कुल वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। वह कहता है ठीक है हमारी टीम में वेलकम है। अभी उसकी टीम है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और भी बढ़ गई है जिनके आने की वजह से। उससे माफ़ी मांगता है कि इतने ज़्यादा गुस्से में वो उसको इतना सब कुछ पीट दिया, बहुत भी नहीं था। वह काफ़ी खुश होती हुई कहती सच में काफ़ी खुश है कि किसी ने उसे पीटा इतनी बुरी तरह से। इधर वह सोचने लगता है इस जगह को उसे ठीक करने के लिए टाइम रिवर्सल यूज करना चाहिए, तो लेकिन वह रोकती हुई कहती नहीं तुम्हारे पास में जो पावर्स हैं टाइम रिवर्सल की दोबारा यूज मत करो, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पता नहीं इसके क्या साइड इफेक्ट है। तुमने एक बार इसको यूज़ किया तुम्हें ये भी नहीं पता आखिर इसके क्या साइड इफेक्ट हो चुके होंगे अब तक। इसीलिए इसके बजाय तुम कोई और भी मैजिक्स वगैरह हैं जिससे कि तुम यूज कर सकती हो और तुम्हारे पास जो माइंड रीडिंग की पावर्स जो कि किसी मैजिशियन के पास नहीं होती हैं और टाइम रिवर्सल की पावर जो कि खास तौर से होती ही नहीं किसी के पास में, ये काफ़ी यूनिक पावर्स तुम्हें मिली हुई हैं जो कि काफ़ी अलग है। इसीलिए तुम्हें कुछ छोटी मोटी मैजिक रिकवर के लिए इन सब काम के लिए यूज करनी चाहिए।
इधर सब कुछ काम करने के बाद आ जाते हैं फिर से एक घर पर, जहाँ पर सारी गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती हैं और डरी होती हैं उस जिन को देखकर, और कहती है क्या सच में। तो फिलू कहता आज से वह हमारे साथ रहने वाली है। आर्चर जाकर वाली को हक करते हुए कहती है क्या ये डेंजरस नहीं होगा, वह लड़की खतरनाक तो नहीं है। तो वाली कहती है तुम चुप रहो, और वह कहती है हाया से कि उसका रूम है, तैयार कर दिया जाएगा जल्दी। इधर रात हो गई होती है और शाम का सीन दिखाया जाता है। रात में वह बैठा होता है, यानी आया होता है फैन के पास में, उससे बात करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसी बात पूरी होने से पहले ही वो उसको वहीं पकड़ा कर उसको बैठ जाती है और कहती है कि तुम इतने पास में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब पावर हैं जो कि कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि एक दिन तुम सच में अपनी वर्ल्ड में वापस पहुंच जाओगे, मतलब वापस चले जाओगे। तो प्लीज़ उसको भी अपने साथ में लेकर चले जाना, भी कुछ इस वर्ल्ड में अकेला नहीं रहना चाहती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता नहीं वो उसको नहीं छोड़ सकता और इस वर्ल्ड से वह कहीं भी नहीं जा रहा है, और वैसे भी जिस वर्ल्ड में वह रहता है वहाँ पर उसे नहीं ले सकता, बिकॉज वर्ल्ड उसके लिए फिट नहीं है। ड्रीम ही हूँ इसके लिए, मतलब वह वर्ल्ड है फिट नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके बिना नहीं जी सकता है। वह अपने लव को कन्फेस करता है और ऑफिशियल तौर पर उससे कहता है क्या उसे मैरिज करना चाहेगी। अभी वह ऑफर दे रहा होता है उसके लिए मैरिज के लिए। तो वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और वह जब किस करने वाले होते हैं, लेकिन उससे और फिर आगे उसी मोमेंट पर आ जाती है वह जिन, और जिसे देखकर वह काफ़ी एम्बैरेस्ड होता है और उससे कहते ही अभी कभी तुम इस रूम से निकलो, यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि वे एक स्लेव होने के नाते अपने मास्टर कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, हर मोमेंट को उसे जानकारी रखना जरूरी है सेफ्टी के लिए। वह कहता है उसे कुछ प्राइवेसी भी चाहिए, यहाँ से अभी कभी निकल जाओ। लेकिन नीचे के रूम में दिखाया जाता है सारी गर्ल्स होती हैं जो कि सोने की ट्राई कर रही होती हैं और न्यू एडवेंचर का वेट कर रही होती हैं। और फिर नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है, पूरे विलेज में सारे जो नाइट्स होती हैं, यानी कह सकते हैं रॉयल ठीक लोग, सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं फिलो यानी न्यू फॉर्मल हीरो के लिए। प्रिंसेस होती हैं वह भी इस बारे में लोगों से पूछताछ कर रही होती हैं कि फिलो के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करें, कोई जानकारी नहीं मिलती है। इधर दिखाया था फिलो के घर में, जहाँ पर कि उन्होंने काफ़ी अच्छा फूड बनाया होता है जो किसी और ने राइज यानी उसकी वाइफ ने बनाया होता है, होने वाली वाइफ। यहाँ पर कि सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। जो जिन होती है वह कहने लगती है कि वह भी ये सब एकदम हवा से ही बना सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन राइज कहती है नहीं वैसा ना करे, बिकॉज वह अपने हाथों से ही सब लोगों के लिए फूड बनाती है और चाहती है कि फिलू अपने हाथों से वह खाए और उसे बताए। वह सच में अपने हाथों से ये सब उसके लिए करना चाहती है, और यदि तुम ऐसा करना चाहती हो तुम्हें मैजिक यूज ना करना चाहिए। जीनी कहती है हाँ ठीक है तुम सच में काफ़ी अच्छी कह रही हो, वह भी ये सब कर सकती है। तो वह कहती है नहीं, यहाँ पर फूड बनाने के लिए और सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए, उन सभी का लंच पैक करने के लिए, सब काम के लिए वह सब है। खाने का काम वह देख लेती है। ये तुम काम करना चाहती हो तो तुम सफाई का काम देख सकती हो, घर में सफाई तुम कर सकती हो। वह कह लगती है वह इंस्टेंटली कर सकती है। यह सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि सच में वह इतनी ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से तो शायद हम लोग तो बिल्कुल ही बेकार होने वाले हैं। वह काम में काफ़ी अच्छी होती है, वह एक जिन भी है, मैजिक में काफ़ी पावरफुल भी है। इधर दिखाया था बॉडी बिल्डर गर्ल जो कि आ गई होती है, अपने खेतों में काम कर रही होती है, जो कि वह काफ़ी अच्छा काम करती है। और वह ये नहीं चाहती कि हाय जो कि अभी भी घर में आई है वह इतना अच्छा काम करे और वह अपनी जगह बना ले। वह यूनिक नहीं बनना चाहती, इसलिए उसका जो पेट होता है राइज का वह भी में लग जाता है खुदाई करने में। इधर दिखाया था आर्चर जो गर्ल होती है वह अपने जो हॉर्सेस होती हैं उनका काम देख रही होती है, जो कि उसका काफ़ी अच्छा काम जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे भी चिंता होती है कि वह सच में कुछ वर्कफुल है या फिर नहीं। जो कि हॉर्सेस की देखभाल कर रही होती है, हॉर्सेस सच में काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद भी करते हैं, इसलिए वह काफ़ी अच्छे से वहाँ पर रह रही होती है उनके बारे में और डिसाइड कर रही होती है किस तरह से वह फ्लू के लिए और प्रॉफिटेबल बन सके। वह उसके चेहरे को लिक कर रहे होते हैं और एक तो उसको पूरी बैग को लिक करने लगता है, जिससे उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। इधर दिखाया जाता है जो बिच होती है वह सोच रही होती है अपने ब्रदर एंड फादर के बारे में, जो कि नोवेल्स हैं, कि वह सच में काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। बहन उसने अपने फादर और ब्रदर का साथ छोड़ दिया और यहाँ पर एक एडवेंचर बन गई। क्या सच में यदि वह एक अच्छी मैजिशियन बन सकती है तो क्या नोवेल्टी के लिए कुछ कर सकती है। और वह सोचती है कि फिर उसने भी उसको कुछ मैजिक ट्रिक्स सिखाई थी उसको मैजिक को बढ़ाने के लिए, जिसमें कि उसने सच में थोड़ा प्रोग्रेस की, उसको पूरा बेस्ट देना होगा, जिससे कि जो भी उसने फिर मेहनत की उसे सिखाने के लिए उसको वह काउंटर कर सके और अपने आप को पावरफुल बना सके, जिससे कि उसकी जो मेहनत है वह इस तरह से बेकार ना जाए, इसलिए उसको अपना बेस्ट देना होगा। लेकिन तभी अचानक से उसको एक चिल्लाने की आवाज आती है, और ये भी सेम आर्चर को भी आई होती है। आर्चर जिसको भी एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो बाहर आकर देखते हैं एक हॉर्स होता है जो कि काफी ब्यूटीफुल क्यूट दिख रहा होता है, जो कि पूरी तरह से सारी फसलों को बर्बाद कर रहा होता है। फिर वो देखकर शॉक रह जाते हैं और कहते हैं ये क्या मॉन्स्टर आ गया जो कि यहाँ पर हमारी सारी फसलें डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो कि काफी पावरफुल भी दिख रहा होता है उनके हिसाब से। वह उन गर्ल को देखकर उन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी बीच बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है अपनी मैजिक की पावर के साथ, जिसकी काफी अच्छी इंप्रूव हो गई होती है फ्लूक की गाइडेंस में। वहाँ पर बाली आती है और कहती है क्या हुआ, माफ करना मुझे, मेरी वजह से ये मॉन्स्टर इधर तरफ आ गया, मैं इस प्रैक्टिस करने में बिजी थी और ये मॉन्स्टर मुझे वहाँ पर दिखा, जो कि मुझे थोड़ा सा एक नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा क्यूट और एक सादा सिंपल लगा, इसीलिए मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर भाग आया और इस सारी फसलों को डिस्ट्रॉय करने लगा। मुझे माफ़ करना, मैं उसे अभी खत्म कर दूंगी, ये कहकर अपनी स्वाद निकालने लगती है। बाली कहती है उसे अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले
और जो बॉडी बिल्डर गर्ल होती है उसे रुकने के लिए कहती है, उसे ना मारने के लिए। सेम सभी लोग ही कह रहे होते हैं। तो वह अपने पेट से कहती है, तुम जरा छोटे हो जाओ। इधर दिखाया था आर्चर जो अपने पास से कुछ रस्सियाँ लेकर आती है और जो कि हर हॉर्स को अभी अपने साथ में ले सके इसीलिए उसको बैठ जाती है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा जंप कर रहा होता है और उसको नीचे गिराने के लिए। लेकिन कुछ टाइम की मेहनत के बाद आखिरकार वह उसको काम करने में कामयाब रहती है और उसे कुछ मीठी बातें बताती है, जैसे कि वह काम हो जाता है, यानी कुछ अच्छी बातें हैं। जिसके बाद वे लोग काफ़ी खुश होते हैं कि सच में आर्चर ने कर दिखाया, इतने बड़े बीस्ट को काम कर लिया। तो वह कहने लगती है यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी बीस्ट के बारे में। कुछ बीस्ट मतलब ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। इधर दिखाया था फिलू अपनी गर्लफ्रेंड कह सकती हैं होने वाली वाइफ के साथ में जा रहा होता है, जो काफ़ी अच्छी एक डेट कह सकते हैं, डेट पर आई होती है। वह काफ़ी खुश होती है कि फिलू के साथ में अभी अकेली और काफ़ी हैप्पी इस बात से कि फिलू के साथ उससे बताने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। मैं यहाँ पर आया होता है अपनी बनाई हुई आर्मर बेचने के लिए और इसीलिए बाहर खड़ी हो जाती है राइज और मैं अंदर चला जाता है आर्मर बेचने के लिए। जो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि सच में काफ़ी अच्छा है ये सब जो तुमने बनाया है, वह काफ़ी अच्छी स्किन काफ़ी मजबूत है लेकिन काफ़ी हल्की भी है लेडीज के लिए, इसीलिए काफ़ी अच्छी मतलब रेट पर बिक सकता है। उसे कुछ स्टोन्स दिखाता है जो कि न्यू माइनिंग होकर आई होती हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। राइज सोचती होती है, सच में मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने फिलू के साथ में मैरिड कर ली है या फिर हम लोग मैरिड हो चुके हैं। अचानक से यहाँ बहुत सारे बादल आने लगते हैं, मौसम बदलने लगता है, बारिश होने लगती है। वहाँ एक मैजिक सर्कल आता है जिससे एक बहुत बड़ा बीस्ट आकार नीचे गिरता है, जिसके ऊपर एक गर्ल बैठी होती है जो कि मैजिशियन बिच कह सकते हैं होते हैं। सारे लोग देखकर उसे डरने लगते हैं और प्रिंसेस वहीं पर होती है जिसको सारे गार्ड्स आकर उन्हें घेरने लगते हैं। प्रिंसेस किसी और ने हीरो को ढूंढ रही होती है, वह उसको देख लेती है, इसीलिए मॉन्स्टर अटैक कर देता है उस सभी गार्ड्स के ऊपर। फिर वो बाहर आकर देखता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से बीच में टपक गया, तो सब कुछ राइज बताती है। फिर वहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें हायसा मिल जाती है और जो कि कहती है, ओह मैं यहाँ पर आई थी जिससे कि मैं तुम लोग ठीक हो ना प्रोटेक्टर, इसीलिए यहाँ पर मैं देखने के लिए आई थी तुम लोग ठीक तो ना सब चल रहा है। वह बताने लगती है उस बीस्ट के बारे में कि मैंने उसकी ब्लैक डार्क मैजिक को महसूस की इसीलिए मैं आ गई। वह बताती है जो लेडी है वह ड्रामा है और जो कि एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ब्लैक मैजिशियन है, जो कि अपने टाइम में मोस्ट पावरफुल रही, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर चुकी थी, सही पर अपना रूल कर चुकी थी, जो कि डार्क मैजिक को यूज करती है। लेकिन हीरो ने आकर अचानक से उसको हरा दिया और कैद कर दिया और जो खत्म हो चुकी थी। उसकी बॉडी खत्म होने के बाद उसको मेरी स्वार्थ थी उससे वहीं पर कैद कर दिया गया, जिसके बाद से अब आज़ाद हो गई, पता नहीं कैसे। फिर वह कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ कि मैं उसको जाकर फाइट करूँ, हरा सकूँ। वह कहता है ठीक है तुम उसके साथ फाइट करो, हम लोग चलते हैं और उन सारे लोगों को इवैक्यूएट करते हैं जिससे कि कोई भी यहाँ पर इंजर्ड ना हो। फिलो की बात सुनकर राइस काफ़ी खुश होती है और चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस के पास में केवल एक ही गार्ड बचा होता है और विच के लिए काफ़ी मौका होता है, इसलिए अटैक करती है। लेकिन उससे पहले उसकी चेहरे पर एक वायर बुलाकर अटैक करती है जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, इसीलिए वह डर कर या फिर कैसे शौक होती हुई कहती है आखिर ये क्या था। लेकिन वहाँ पर आ गई होती है भाई जिन, जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर जिन वह यहाँ पर क्या कर रही है। वह उसको चिढ़ाते हुए कहती है क्या तुम तो अपनी विश को भी फुलफिल नहीं कर पाई जिन कहीं की बास्टार। ये कहकर अपने हवा में चली जाती है और एक मैजिक सर्कल से अटैक करके तैयार हो जाती है। लेकिन उस अटैक से भी कुछ नहीं होता है, जिन होती है अपनी तरफ एक बैरियर बनाकर प्रिंसेस को भी प्रोटेक्ट कर लेती है। तो बीस्ट होता है वह अटैक के लिए जाने लगता है, जो कोई और नहीं वह ह्यूमन होता है, यानी हीरो जो कि बीच में बदल गया होता है। वह उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक करने लगती है और मैजिशियन यानी बिच की भी पावर को एक बार में ही ब्लॉक कर लेती है, दोनों अटैक को एक बार में। वह कहती है ओ तुमने मेरे मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी अल्टीमेट पावर को यूज करने वाली अल्टीमेट स्किल्स को समन करने लगती है। ग्राउंड अचानक से बीच में से फट जाता है और जहाँ से कि पर्पल कलर की लाइट निकल के आती है, जो कि उससे बीस्ट होता है उसको और ज़्यादा बड़ा कर देती है, जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाता है। लेकिन तभी उसकी जो मैजिक पावर होती है उसको वह जीनी होती है कैंसिल कर देती है, जिससे बीस्ट हार जाता है और फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। वह कहती है सच में ये सारी यूजलेस ट्रिक्स हैं जो उसके सामने कुछ काम नहीं करने वाली हैं। और फिर वह भी जब अटैक करती है तो वो उस अटैक को कैंसिल कर देती है और उसको हरा देती है, जिसकी वजह से उस हीरो की जो सर्वेंट के बॉडी के अंदर वह थी उसके अंदर से निकल जाती है और जो मैजिशियन की या फिर कह सकते हैं उस बीच की सोल बची थी उस सोल को भी निकाल कर वह एक छोटे से गोली में बदल कर वह जीनी उसको खा जाती है। यानी अब हीरो होता है जो कि यानी जो ब्लॉन्ड हेयर वाला हीरो होता है वह मॉन्स्टर से अब दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गया होता है ह्यूमन में, और उसकी जो सर्वेंट होती है बच गई होती है। इसलिए उसके पास में प्रिंसेस आती है और पहचानती है यही तो फिलो है जिसको वह ढूंढ रही है। इसलिए उसको आकर थैंक्स कहती है ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए और वह कहती है माफ़ करना, पुराने जो हीरो था उसको मैंने निकाल दिया है और अब उसकी हीरो की जगह खा ली, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे किंगडम के हीरो बनो, उसकी पोजीशन को लो, हमारे इस किंगडम के सारे लोगों उनको प्रोटेक्ट करो। उसे थैंक्स कहता है उसके ऑफर के लिए, लेकिन मैं चाहती है कि कोई हीरो आए जो रहे और जो कि हमारे किंगडम को प्रोटेक्ट करता रहे डीमंस की आर्मी से और सारे खतरों से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करे। इधर जब वापस पहुँचते हैं सारी गर्ल्स प्लानिंग कर रही होती हैं कि अगर हमें अब क्या करना चाहिए।
लोग प्लानिंग करते हैं क्यों ना हमको और भी थोड़ी अपनी फसलों को बढ़ाना चाहिए, पास वाले लैंड को हमें खरीद लें और उसके बाद अपनी फसलें हैं और भी बढ़ा सकें, हमारा जो व्यापार है यहाँ पर बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। तो ये बात सुनकर फिलो कहता है ठीक है मैं इसके बारे में बात करूँगा। पास की लैंड लॉर्ड है, आखिरकार पास की जो लैंड होती है उसको लेने के बाद वहाँ पर सारे लोग काम पर लग जाते हैं और खेती करने स्टार्ट कर चुके होते हैं, जो कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जा रहा होता है। लेकिन तभी फिलो को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है राज के पास में और वह अपने पास एक रिंग निकालता है और कहता है ये उसी क्रिस्टल से उसने खुद ही बनाई होती है, इसीलिए वो उसको पहना देता है। एक वेडिंग रिंग होती है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि सच में अब वह उसके साथ मैरिड है। वह काफ़ी खुश होती है बात से, उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमें, वे लोग किचन में होती हैं जगह। तभी रात का सीन होता है जहाँ पर कि बाली एक सपना देख रही होती है कि उसको एक अल्टर पे खड़ी होती है जहाँ पर एक लाइट आ रही होती है, ब्लैक कपड़े पहनी होती है और वहाँ पर ओमर आती है जो कि भाई डीमन किंग की सबोर्डिनेट कह सकते हैं या फिर पर्सनल असिस्टेंट। वह कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड भी आ जाता है और वह कहता है कि वाली वह सच में काफ़ी खुश है उसके साथ मैरिज करके। ओमर भी कहती है हाँ बिल्कुल भी उसके यानी डीमन लॉर्ड के साथ में मैरिज करने जा रही है इसी। लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होती है आखिर यहाँ पर अचानक से ये सब हो क्या रहा है। डीमन लॉर्ड जिसको इतना हेट करती है वो उसके सामने है और वह मैरिज के लिए उसे प्रपोज करता है और कहता है वह सच में बहुत ज़्यादा लकी है कि उसके साथ इतने ब्यूटीफुल बोन के साथ उसे मैरिज करने का मौका मिल रहा है और इसके लिए वह गिफ्ट में पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करेगा और पूरे वर्ल्ड में आग लगा देगा, जिसके जैसे वह पूरे वर्ल्ड की क्वीन बन सके, कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। ये गिफ्ट के तौर पर वह काफ़ी शॉक्ड होती है अगर पूरे वर्ल्ड को फायर में झोंक देगा, जिसके जैसे सारे लोग मारे जाएंगे। वह ऐसा कुछ नहीं चाहती है, इसीलिए वह कहती है नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं चाहती, ना ऐसा कोई गिफ्ट चाहती है। लेकिन वह कहता है लेकिन इस सब के लिए तो अब काफ़ी लेट हो चुका है, वैसे उसे पहले कहना चाहिए था। इसे उस तरफ किस करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अचानक से वाली जाग जाती है और वह काफ़ी शॉक्ड होती है अगर किस तरह का सपना था उसका मैरिज के बारे में। वह कहने लगती है क्या आखिर इसका मतलब क्या है। जब जागने वाली सब कह रही होती है अचानक से गर्ल्स होती हैं और वह कहती है तुम चुपचाप सो जाओ, हमें भी सोने दो, जल्दी भी उठना है सुबह को। इधर दिखाया जाता है जो राइज होती है वह खाना बना रही होती है सभी लोगों के लिए, तो इसके पास बाली भी आकर हेल्प कर रही होती है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा स्लो काम कर रही होती है, इसलिए राइज पूछती है उससे ही आखिर क्या कोई दिक्कत है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, तुम कितना सीले काम कर रही हो। वह कहती नहीं सब कुछ ठीक है, बस कुछ खास नहीं, बस रात में सो नहीं पाई एक ड्रीम की वजह से। हाँ एक ड्रीम ही था। वह कहने लगती है क्या, आखिर वह काफ़ी एक्साइटेड होती है और शॉक्ड होती है, कहती है कि सच में आखिर कैसा ड्रीम। तो साइड ड्रीम के बारे में बताती है आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो वह कहने लगती है लेकिन वह ये नहीं बताती कि ड्रीम में डीमन लॉर्ड था। तो वह कहती है सच में, मेरे ख्याल से तुम किसी को पसंद करने लगी हो, इसीलिए जब वॉर के दौरान हम किसी के साथ फायर करते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं तो ज़्यादातर ड्रीम आते हैं। ये सच में काफ़ी अच्छा है। वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है, डीमन लॉर्ड को भी वह कैसे पसंद कर सकती है, इसलिए मना कर रही होती है। लेकिन सारी गर्ल्स सुनती हैं और कहती हैं क्या कोई किसी को पसंद करता है, मुझे बताओ। लेकिन बाली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती, ये सब बिल्कुल बेकार है। तो वे लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं, इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आचार कहती है तुम्हें क्या लगता है आखिर वह किसको पसंद कर सकती है, मेरे ख्याल से डीमन लॉर्ड हो सकता है ना। वह कहती है बाली कहती है बिल्कुल नहीं, आखिर तुम ऐसी बात भी कैसे कर सकती हो। उनके हिसाब से वह उसे पसंद करती थी बिकॉज जो काफ़ी टाइम तो उसके साथ में रही है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वो लोग काफ़ी एक साथ में काफ़ी टाइम बिताया भी है। लेकिन बाली इस बारे में सोचती है और कहती है नहीं आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है, डीमन लॉर्ड जो कि इस तरह से ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए वह उस डीमन लॉर्ड को पसंद कैसे कर सकती है। लेकिन वे लोग काफ़ी शांत होते इस बारे में। तो बॉडी बिल्डर गर्ल कहती है लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि तुम डीमन लॉर्ड को पसंद करती हो तो तुम भी उसके साथ में रह सकती हो, जैसा कि फिलू और राज दोनों ही रहते हैं, वे दोनों अलग स्पीसीज होने के बाद भी। लेकिन तभी जीनी कहती है हे आखिर तुम लोगों की मुलाकात कैसी, अगर तुम फिलू को कैसे पसंद करने लगी। तो वह कहने लगती है कि ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन शायद उसकी काइंडनेस के जैसे मैं काफ़ी उसे पसंद करने लगी थी। तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, जो स्ट्रॉन्ग बीस्ट होते हैं वह हमेशा ही अपने से स्ट्रॉन्ग और काइंड लोगों को ज़्यादातर पसंद करते हैं। लेकिन तभी अचानक से फिलू होती है आ जाता है, तो इसीलिए दोनों लोग ही ब्लश करने लगते हैं। वे लोग काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करो इस बारे में। लेकिन इस तरह से उनकी बात खत्म होती है, अचानक सीन चेंज होकर कैप्टन का दिखाया जाता है। रॉयल कैप्टन जो ओल्ड मैन होता है वह कहता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, डीमन आर्मी हम सबको घेरती जा रही है, इसलिए हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो प्रिंसेस कहती हैं कि आखिर हीरो के बारे में हमें कुछ कांटेक्ट करना होगा। तो बताते हैं जो बैग आप गोल्ड कॉइन्स लेकर आए थी यानी फिलू ने दिया था, उसने कहा था और लोगों की यहाँ पर हेल्प करने के लिए गोल्ड कॉइन्स, लेकिन वे वही थे जो कि किंग ने उसको दी थे, यानी ओल्ड हीरो को जो कि समन किया गया था सबसे पहले और जिसकी जो स्टेटस से काफ़ी लो थे, इसीलिए उसको ये सब दिया गया था। लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है कि वही हीरो है जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अब दूसरे नाम से रह रहा हो, लेकिन उसकी स्टेट्स पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, इसीलिए उसी किंगडम से निकाल दिया गया था। वह कहती है सच में, और वह काफ़ी ज़्यादा ही इस बात से सॉरी महसूस कर रही होती है और काफ़ी असेम्ड होती है कि सच में ऐसा कुछ किया गया था हीरो के साथ में, लेकिन हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और लेकिन इसी वजह से शायद वह हीरो है हमारे साथ में आना नहीं चाहता है।
बिकॉज उसको पहले इतने ज़्यादा बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। लेकिन हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा उसको रिक्रूट करने के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर दिखाया था सारे सोल्जर्स होते हैं वह पुरानी यानी ओल्ड हीरो को ढूंढ रहे होते हैं, वही ब्लॉन्डी हेयर वाले, जिसके साथ में उसकी जो सर्वेंट होती है वह साथ में होती है। वे लोग एक जगह छुपे हुए होते हैं और वह सोच रहे होते हैं, या फिर कह सकते हैं वह लेडी सर्वेंट कहती है कि जब तुम भागे थे वहाँ से कुछ नहीं सारे टीचर में से, क्या तुमने कोई टीचर वगैरह लिए थे, कोई काम क्यों? वह कहने लगता हाँ उसने काफ़ी सारे टीचर्स थे जिसको उसने स्टोर कर रखा है, इसलिए बैग निकालता है जिसमें कि उसने सारी चीज़ स्टोर कर रखी होती हैं। वह कहता है चलो इसमें से अगर कोई चीज़ है जो कि हमें देखनी चाहिए काफ़ी अच्छा होगा। वह जो बैग होता है उसमें से निकालता है एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, जिस बॉक्स को जब वो ओपन करके देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। उसके अंदर एक बस कुनाल कह सकते हैं होती है खुदाई करने के लिए। सारे सोल्जर्स कुछ आवाज़ महसूस होती है तो देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। वे लोग बहुत जल्दी ही ग्राउंड के अंदर पहुँच गई होती है, यानी एक ट्रेजर होता है जो कि किंगडम को होता है, वह काफ़ी स्पीड से होल्ड करने में या फिर खुदाई करने में अच्छा होता है। इधर डीमन लॉर्ड के पैसेज में दिखाया जाता है ओमनिया होती है, ओनिया वह कह रही होती है डीमन किंग से और उसकी पार्टी के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अब तक हमने जो भी लोगों को भेजा सर्च करने के लिए बिल्कुल भी उन्हें कुछ नहीं पता चला है, इसलिए हमें अभी क्या करना चाहिए? किंग कहते हैं अभी के अभी उसको ढूंढना चाहिए, कोई भी तरीका से उसे ढूंढो। आसपास में होगा, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन वह ऑनवियर कहती है लेकिन हमको अभी के अभी किंगडम पर अटैक करके रॉयल फैमिली को हरा कर उन्हें कब्जे में कर लेना चाहिए, बिकॉज उन लोगों ने जो प्यूरिफिकेशन मैच यूज की उसके से सारे उनके मेजिशियंस होंगे वे अभी डाउन होंगे और हम अपने साथ कुछ सोल्जर्स को मतलब सेक्रीफाइस करके आसानी से कब्जा कर सकते हैं। लेकिन किंग होता है या फिर डीमन लॉर्ड वह काफ़ी गुस्से में होता है इस बात से और कहता नहीं फिलू उस हीरो को से हम लोगों को ढूंढना होगा। वह बंदा काफ़ी पावरफुल और एक लौता बंदा ऐसा है एक जो कि प्यूरिफिकेशन मैच एक जब चाहे तभी ऐसे यूज कर सकता है, तुम समझ रही हो ना। लेकिन वह कहती है लेकिन हमको इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे ढूंढने में, बल्कि हमें तो अपने लोगों को अटैक उससे पहले भी अचानक से उठ जाता है और उसके पास जाता है हाथ उठाते हुए और उसको पैट करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी कोई सोल्जर भी सेक्रीफाइस्ड हो। एक लेडी होती है जो कि ये सब दूर से सुन रही होती है और जो कि डीमन किंग के ब्रदर की एक स्पाई होती है, वो उसको सब कुछ बताती है तो वह उसको गुस्से में दूर फेंक देता है और कहता है क्या मेरा ब्रदर है जो कि इतने ज़्यादा ह्यूमन मतलब हम्बल हो रहा है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए और वह इस तरह से हम्बल होने के बाद क्या सच में इस तरह से आगे इस वॉर को जीत सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लगता है मेरे ख्याल से अभी किंग को चेंज करने का टाइम आ चुका है ना। मेरा ब्रदर अब इतना परफेक्ट नहीं रहा है किंग के तौर पर, इसलिए उसे हटाकर मैं पूरी तरह से इस किंगडम पर या फिर डीमन आर्मी पर रूल करके उन सभी ह्यूमंस को कंट्रोल में करूँगा। इधर फिलो होता है जो कि स्ट्रीट पर जा रहा होता है राज के साथ में, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है आज, इसीलिए वह राज से पूछता है कि अब उसके साथ में लंच पर आना चाहेगी। तो वह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है इस ऑफर को सुनकर, इसीलिए वह उसको हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। वे लोग जा रहे होते हैं, आसपास में देखती हैं एक जो ओल्ड लेडी होती है अपनी शॉप को क्लोज कर रही होती है, यानी वह यहाँ से अब पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट कर रही होती है अपने सारे सामान को। वह कहता आखिर क्या हुआ तो बताती है यहाँ पर जो अटैक हुआ है मॉन्स्टर का उसकी वजह से हमें सप्लायर नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ों के लिए, रेस्टोरेंट हम बंद कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप बंद हो रही हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ और न्यू शॉप भी होती हैं जो खुल रही होती हैं, कुछ लोग ये सब कर रहे होते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचने वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ बाली आती है और कहती है हे फ्लू मैं तुमको ट्रीट करना चाहती थी बिकॉज आज मेरी रैंक है एडमिशन गोल्ड में अप हो गई है तुम्हारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की वजह से। लेकिन लंच के ट्रीट की वजह से राजन काफ़ी खुश नहीं दिख रही होती है। वह कहती है ठीक हम 3 लोग चलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हायसा आ जाती है और वह कहती है मुझे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, इसलिए हमें इसे जाना होगा। लेकिन अचानक से यहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाता है और वह देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं, इसीलिए सारे लोग आकर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। वे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वह कहता है वैसे तुम आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वह कह रहा होता है बाली से, लेकिन तभी वह पूछता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है तो बताता है वह ह्यूमंस के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए आया है, जान सके उनके बारे में, उनका फूड वैसे उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बात सुनकर बाली की है कि सच में तुम इस तरह से जानकारी निकालना चाहते इससे कि ह्यूमंस को क्रिफल करने में खत्म करने में तुम्हें आसानी हो, है ना। लेकिन उसको वह फिर बैठने के लिए कहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड होता है वह अपनी सच्चाई से ईमानदारी से एक आंसर देता है यस, इसीलिए वह चाहता है बिकॉज ह्यूमंस हैं और डीमंस हैं वे दोनों एक साथ में मिलकर नहीं रह सकते हैं। ऐसा बताते हैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है बिकॉज जो डीमंस की प्रजाति होती है वह काफ़ी खतरनाक होती है, यानी छोटी लेवल के जो डीमंस होते हैं नॉर्मल कह सकते हैं, उनकी चारों तरफ एक ऐसे ऑरा होता है जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है, जैसे ह्यूमन काफ़ी पॉसेस्ड होकर मारे जाएंगे, इसीलिए वे काफ़ी खतरनाक होते हैं। लेकिन तुम जैसे और राज जैसे जो ज़्यादा पावरफुल डीमंस होते हैं वे अपने ऑरा को सप्रेस करने में काफ़ी कुशल या फिर अच्छे होते हैं। वह वहाँ से चला जाता है गुड बाय करके और दिखाते हुए सभी लोग होते हैं अब जा रहे होते हैं और वे सोच रहा होता है सच में कितना ज़्यादा खुश था इस वर्ल्ड में आने के बाद जहाँ पर कि जो डेमी ह्यूमंस हैं उनको स्लेव के तौर पर बेचा नहीं जाता, यूज नहीं किया जाता, लेकिन सब वर्ल्ड सेम नहीं होते हैं, कोई ना कोई कमी होती है। इसीलिए वह राइजन को हक करते हुए कहता है कि सच में वह काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करता है और वह कितना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकता है। सच में लगता है अब उसको एक साइट लेनी होगी, सोच रहा होता कोई साइट लेनी होगी
इस वॉर में भी। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है नेक्स्ट डे राइज होती है, कुछ मीट बना कर देती है फ्लू के लिए और बाकी सारे लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी। सारे लोग उस मीट के लिए एंजॉय करते हैं और कहते हैं ये सच में इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा मीट नहीं मिलेगा उन्हें। सच में उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी नॉक होती है, फ्लू जाकर दरवाज़ा खोलता है और उसके साथ में राइज भी जाती है। तो देखते हैं सामने प्रिंस कुछ गार्ड के साथ में खड़ी होती हैं, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तो वह कहता है कि मैंने पहले मना कर दिया कि मैं तुम्हारे किंगडम का हीरो नहीं बनना चाहता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वह कहती है यहाँ पर अपोलाइज करने के लिए आई है कि तुम यहाँ पर समन किया, उसके बाद में तुम्हारे से अकेला छोड़ दिया कि जंगल में बनने के लिए, उसके लिए माफ़ी मांगने आई है। राइज और फिलू दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं कि आखिर उनका जो सीक्रेट है, हीरो का सीक्रेट है, वह सामने आ चुका है। इधर दिखाया था बॉली आती है और कुछ टी सर्व करती है प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस उसे थैंक्स कहती है उसकी टी के लिए। बॉली होती है वहीं साइड में खड़ी होती है, बिकॉज उसे कुछ अट्रैक्शन मिल रही होती है। इधर वह पूछता है कि यहाँ पर वह किस लिए आई है। तो वह चाहती है, प्रिंसेस चाहती है कि बाकी सारे लोग अब यहाँ से चले जाएं, केवल हम दोनों पर्सनल में अकेले बात करना चाहते हैं। लेकिन जो राइज होती है मना करती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, वह उसको तुमने इस तरह से बुरी तरह से ट्रीट किया, उसके बाद में तो अकेला बात करना चाहती, मैं उसकी वाइफ हूँ, तो इसीलिए मुझे यहीं पर रहना पूरा हक बनता है। फिर ये बात कहता है कि बाकी सारी गर्ल्स जा सकती हैं लेकिन वह मेरी वाइफ है, वह यहीं पर रहने वाली है, यदि तुम्हें ये नहीं कहना है तो यहाँ से वापस जा सकती हो। लेकिन ये बात सुनकर राइज काफ़ी खुश होती है, लेकिन फिर से वह अपने कॉन्सेंट्रेट करने लगती है उसी बात पर। प्रिंसेस होती हैं और कहती हैं ठीक है, भी इशारा करता है सारी गर्ल्स की तरफ, तो सारी गर्ल्स होती हैं वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंसेस घुटनों पर आती हैं और उसे माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ करना, आपको यहाँ समन किया गया, फिर उसके बाद में आपके बैग पर एक मैजिक सर्कल लगा दिया गया, मतलब मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, और एक जंगल में छोड़ दिया गया, मुझे माफ़ करना। वे कहने लगता है तुम्हें अपने सर को उठा लेना चाहिए, बिकॉज तुम किसी हीरो से नहीं बल्कि एक मर्चेंट से बात कर रही हो, इसीलिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह कहती है कि उसकी माफ़ी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वह नहीं उठने वाली है। वह कहता है लेकिन इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो भी पास्ट में हो चुका है, इसलिए उठ जाओ। वैसे तुम यहाँ पर जो भी बात करने के लिए आई हो उसके लिए आओ, मुझे पता है तो यहाँ माफ़ी मांगने के लिए तो नहीं आई होगी। वह कहती है हाँ ठीक कहा। ये कहकर मैप निकाल दी जिसमें कुछ जगह होती हैं जो कि ग्लो हो रही होती हैं। वह बताती है सारी जगह हैं वहाँ पर हमारी मिलिट्री है की पोजीशन से, हमें मिलिट्री वहाँ पर तैनात की गई है, लेकिन डीमन लॉर्ड है उसके जल्दी अटैक होने वाला है, तो इसीलिए सारी जो सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी जगह है जिन्हें प्रेस्टीजियस जगह है, वहाँ पर हमारी आर्मी को भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ जो टाउन्स जो भी जगह है जहाँ पर आर्मी हमारी नहीं जा सकती, उन जगह को तुम जाकर सेव करो, उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करो, जिससे कि वहाँ के लोग हैं सेफ रह सकें। लेकिन ये बात काफ़ी यदि बड़ी होती है किसी एक व्यक्ति के जाने के लिए, इसलिए राज इस बात से गुस्सा होती है कि आखिर ये कैसे कह सकती है, तुम अकेले एक बंदे को वहाँ पर एक बार में कैसे भेज सकती हो, जो बंदा किसी भी वॉर से या फाइट से दूर रहता है या फिर उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ, कहती माफ़ करना लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि किंग और बाकी सारे जो मैजिशियंस हैं उन्होंने प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करने की वजह से काफ़ी टाइम के लिए बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं, जल्दी भी रिकवर हो जाएंगे और किंग भी ऑर्डर दे देंगे तुम्हारे पीछे दुश्मन या फिर कहें तो डीमन से मिली भगत करने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी आर्मी भेज देंगे। लेकिन राज इस बात से गुस्सा हो रही होती है, तो वह कहती है हाँ मैं बस किंगडम में अभी टेम्प्रेरी तौर पर किंग हूँ, लेकिन मैं यदि आप चाहूँ तो किंग को भी घुटनों पर ला सकती हूँ और उन पर एक अंजाम लगा सकती हूँ कि उन्होंने असली हीरो को भगा दिया और नकली हीरो के साथ मिली भगत की है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा साथ दो, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी मिलिट्री की अच्छी पावर दिखानी होगी कि मैं किंग से अच्छी मिलिट्री यूज कर सकती हूँ और आगे चल के अच्छी किंग बन सकती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन राज इस बात से भी गुस्सा होती है कि अगर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। लेकिन तभी फ्लू कहता है ठीक है हाँ बात तो उसकी सही है, लेकिन किंग है जो मतलब क्वीन है जो गलत नहीं कह रही है, मतलब प्रिंसेस हैं ज़्यादातर गलत नहीं कह रही हैं, उनके साथ जो अच्छी प्लानिंग है, इसलिए वह हेल्प करने के लिए भी मान जाता है और राज को भी कन्विंस करता है और कहता है कि उसके पास में भी मौका है कि सभी लोगों को दिखा सकता है कि वह डीमन के साथ में नहीं मिला हुआ है और वे लोगों की हेल्प कर रहा है। प्रिंसेस होती है कहती है हाँ बिल्कुल, इस तरह से ये बात भी सिद्ध हो जाएगी और उसकी जब किंग की पोजीशन आएगी तो वह अच्छे से इस किंगडम को रूल करेगी। इधर दिखाया जाता है जो फॉर्मल हीरो होता है, यानी पहले जो हीरो था ब्लॉन्डी हेयर वाला, वह भी छुप कर भाग रहा होता है। उधर उसके पास जो मेड होती है फिर गर्ल पे काफ़ी रो रही होती है बिकॉज उसे भूख लगी होती है, अपने पास से कुछ कुकीज़ निकाल के उसे दे देता है तो वह काफ़ी खुश होती है। लेकिन वह पूछता है कि आखिर इतनी ज़्यादा मुसीबत में भी वह उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, उसके साथ क्यों रह रही है। तो वह कहती है हाँ यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर इतनी मुसीबत हुई और तुम हमेशा ही मुझे अपने साथ में रखा है, तुमने या मुझे बचाते रहे हो, यहाँ तक कि जब तुम जेल से भागे थे सच में कितना इम्प्रेसिव था उस जेल को तोड़कर भागना, ये सच में काफ़ी अच्छा, इसीलिए वह उसके साथ में है। ये बात सुनकर ब्लश करने लगता है, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया होता है और तभी कहता है ठीक है तो अभी हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की छोटी स्पाइडर आ जाती है जिसको देखकर वह डरने लगती है और वह स्पाइडर कुछ अपनी सिल्क से अटैक करती है और जो कि उस गर्ल को बांध लेती है और सेम अटैक होता है हीरो के ऊपर भी और ब्लॉन्डी हेयर वाला बंदा भी वहीं बन जाता है। वहाँ एक डीमन आती है और कहती चलो तो मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए अभी 2 और अच्छा मटेरियल मिल चुके हैं।
उनको वहाँ पर ले जाती है। इधर नेट सीन चेंज होता है और फिलू का दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और अपने कुछ ख्यालों में ही खोया होता है और ये उस बात को राज भी देख रही होती है। राज उसके पास आती है और कहती है कि आखिर तुम्हें वॉर क्यों नहीं पसंद है या फिर फाइट करना क्यों नहीं पसंद है। तो वह कहता है क्योंकि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ और सादा सिंपल जीना पसंद करता हूँ और मेरी भी कुछ ड्रीम्स हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं किसी फाइट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मेरे ड्रीम्स हैं कि आगे चल के हमारे साथ कोई बच्चे होंगे तो वे ना डीमंस की तरफ से और ना ह्यूमंस की तरफ से कोई खतरा ना हो, ना उनके साथ कोई दुश्मनी हो, हम लोग भी अच्छे से चैन से जी सकें। लेकिन अभी की पोजीशन मतलब सिचुएशन देखकर लग रही है कि शायद मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो राज कहती है जो इम्पॉसिबल सपने होते हैं उनको पूरा करने का केवल फिलू है जो कि कर सकता है, यानी तुम्हारे अलावा कोई इम्पॉसिबल सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर वह काफी खुश का सीन दिखाया जाता है। दिखाते विलेजर्स होते हैं, सारे विलेज छोड़कर जाने लगे होते हैं, विलेज की तरफ जाने लगे होते हैं जंगल से बाहर। तभी अचानक से एक बच्ची रह जाती है और बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं। एक डीमन अटैक करने को होता है तो बच्ची भी डर जाती है और लेकिन तभी अचानक से आ जाता है वहाँ पर फिलू अपनी एक बॉल पर बैठकर जो कि राइज होती है और उसने एक बॉल टाइप मास्क भी लगा रखा होता है अपनी पहचान छुपाने के लिए। उसने उन सभी मोस्टर या फिर डीमंस को कह सकते हैं उनको एक बैरियर में बंद कर लेता है और उस बच्ची से जाने के लिए कहता है। बच्ची उसके ऑर्डर को फॉलो करती है लेकिन राज की बात पसंद नहीं होती कि इस तरह से प्रिंसेस की बात मान के यहाँ पर आ गया और इस तरह से कोई कंपनसेशन भी नहीं उसने मांगा। तो वह कहने लगता है यदि वह कंपनसेशन मांगता तो उसको एक गोल्ड डिगर कहा जाता, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है, वह बस हेल्प करना चाहता है। तो राइज कहती है तो क्या तुम एक वुमन से इस तरह से हार मान रही हो? बिकॉज एक वुमन से हारने का मतलब हमारे यहाँ की उसे फोर्सफुली वह अपना हस्बैंड बना सकती है। वह कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसे रोकने लगती है। सारे डीमन शॉक्ड होते हैं कि एक डीमन एक ह्यूमन के साथ में डीमन के खिलाफ ही फाइट क्यों कर रहा है। लेकिन वह कहता है उन सभी से अभी कभी तुम यहाँ से लौट जाओ। वह किसी को भी इंजर नहीं करना चाहता है, किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन वह काफ़ी एरोगेंट होती है और हंसने लगते हैं। वे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। लेकिन तभी उनके पीछे उन सभी का जो लीडर होता है एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल दिख रहा होता है और जो कि डायरेक्ट ही किंग के लिए काम करता है। उसके देखकर जो राइज होती है उसे बताती साइक्लोन जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन सभी जीवंस में और जो कि डायरेक्टली ही किंग के लिए वर्क करता है। वह तभी राइज को देखकर कहता है ओह तो तुम तो भाई हो ना, तुम्हारा ब्रदर जनरल था जो कि सच में बहुत ज़्यादा वीक था और मर गया तो काफ़ी अच्छा ही हुआ। लेकिन वह काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है यदि तुम इस तरह से उसकी इंसल्ट करोगे तो तुम्हें जान से नहीं छोड़ने वाली हूँ। और वह राइज कहती है फिलू से कि आखिर उसके साथ डील करने की वह उसके ऊपर छोड़ दे। वह उसके साथ खुद डील करना चाहता है बिकॉज वो उसके ब्रदर का नाम खराब कर रहा है। तो उसके क्लैन के लिए उसका नाम को या फिर प्राइड को बचाए रखना उसकी एक सिस्टर होने के नाते उसकी ड्यूटी बनती है। फिलू कहता है कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो उसको रोकने का कोई भी हक नहीं बनता है, लेकिन उसे जान से मत मारना। वह कहता है ठीक, कहती है ठीक और एक चली जाती है। ये तो जैसे भी अटैक करता है तो आसानी से डॉज कर लेती है बिकॉज साइक्लोन उसके सामने काफ़ी स्लो लग रहा होता है। वह जैसे ही अटैक करता है तो वह उसे डॉज करके उसके पैर को कट कर देती है, मतलब हाथ को कट कर लेती है और पैरों पर अटैक कर देती है जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। वह कहता है क्या तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? तो वह कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह अपनी पुरानी वाली फिलू नहीं बची है, मतलब राइज नहीं है, वरना अभी तुम्हारे टुकड़े हो चुके होते। उसके हस्बैंड ने उसको काफ़ी बदल दिया या फिर कहे तो हस्बैंड की वजह से अब तक वह जिंदा है और भी इस तरह से इतना क्रूअल नहीं बनना चाहती है। ये कहकर एक मैजिक का अटैक करके मतलब मैजिक यूज करके जंप करके आकाश में चली जाती है और एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वह उसको आकाश में भेज देती है और अपने नीचे आ जाती है या फिर पोजीशन चेंज कर लेती है। वह बंदा जैसे ऊपर से अटैक कर देता है तो फिर से पोजीशन चेंज कर लेती है और उसका अटैक उसके ही सर पर आके वापस लगता है। वह कहती है तो अभी तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। ये कहकर काफ़ी सारे पेड़ उसको हवा में उड़ा लेती है और उन चारों पेड़ से एक बार में उसका काम खत्म करने के लिए अटैक कर देती है। उसके चारों पैर हाथ पैरों में जाकर भी अटैक लगते हैं जिससे मरता नहीं है, लेकिन वहीं पर पिन हो जाता है दीवार पर, मतलब ज़मीन पर। वह कह रहा होता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल और सभी लोगों से कहता है अटैक करने के लिए तुम देख क्या रहे हो बेवकूफ़ हो। लेकिन फिलू होता है उन सभी को मैजिक से ही रिस्ट्रेन कर देता है उन सारे मूवमेंट को। फिलू से राज कहती सच में तुमने उन सभी को आसानी से ही संभाल भी लिया। लेकिन तभी उसको सबको पेड़ को हटाकर उसको हील कर देता है जिससे डीमन काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड और कंफ्यूज होता है। तो वह कहता है उन सबको तुम सबको हर्ट नहीं करना चाहता है, तुम लोग वापस चले जाओ और यदि तुम नहीं जाओगे वापस तो मैं तुम्हें फोर्सफुली भेजने के लिए तैयार हूँ। सारे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में बंदा बहुत पावरफुल है, इसलिए डर कर भाग जाते हैं। वह भी जो बैरियर लगाया होता है उस बैरियर को हटा देता है। इधर भी लोग काफ़ी खुश होते हैं और वह जाकर अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और कहती है हमारी जो स्ट्रेटजी हमने बनाई थी घर पर वह सच में वर्क कर रही है। उनकी स्ट्रेटजी थी डीमंस को बस डराओ और वहाँ से भगाओ, डराओ और भगाओ, इस तरह उनके सामने खड़े रहो कि भाई ऑल माइटी हैं, उनके आगे कोई भी इतने पावरफुल नहीं है जिससे वह डर जाए। लेकिन क्या सच में ये तरीका बिल्कुल ठीक है इस तरह से उनके साथ में डील करने का? लेकिन इस वजह से मतलब फिलू कहता है इस वजह से डीमंस और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी दुश्मनी बढ़ती जा रही है, इसीलिए वे क्या ही कर सकते हैं। अभी के लिए उनको
बिना डीमंस को मारे हुए, जिससे कि और दुश्मनी ना बढ़े। यही तरीका अच्छा लग रहा है। इधर वहाँ से और भी ह्यूमन निकल के आ जाते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं कि ह्यूमंस की, या फिर हम सबकी हेल्प करने के लिए। लेकिन पूछते हैं कि उसके साथ में एक डीमन क्या कर रहा है, तो बताता है कि ये मेरा ही पार्टनर है। लेकिन वहाँ गर्ल वह भी आ जाती है जिसको उसने सेव किया था और जो कि उसे थैंक्स कह रही थी उसे बचाने के लिए। वह कहता है ये तो प्रिंसेस ने किया, जो भी किया, इसीलिए प्रिंसेस को थैंक्स कहो। ये कहकर अपने बॉल पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। एक नाइट आकर खबर देता है प्रिंसेस के लिए कि एक एडवेंचर है जिसने कि टाउन के पास वाले सारे डीमंस को डराकर भगा दिया। लेकिन प्रिंसेस पहचान लेती है कोई और नहीं बल्कि फिलू भाई हीरो, जिसने कि एक एडवेंचर के रूप में उन सभी डीमंस को भाग कर भगा दिया। अब उसका टाइम है कि वो उसको कुछ प्रेजेंटेशन थे, यहाँ पर प्रेजेंट पेश करे। इधर दिखाया जाता है वो और डीमंस को भगा रहा होता है डर कर, लेकिन जो डीमन लॉर्ड होता है वह भी ये सब दूर से देख रहा होता है और कहता है कि आखिर उसका जो ब्रदर सुई, उसने इस तरह से अपने ट्रूप्स कैसे भेज दी उन पर अटैक करने के लिए उसकी इजाज़त के बिना। उसके पास एक लेडी आती है और बताती है जो थ्रोन रूम है वहाँ पर पहले से ही उस सारे जो थ्रोन वगैरह उसको उसके ब्रदर शिव ने कंट्रोल में कर लिया है। और इधर दिखाया था उसका ब्रदर थ्रोन पर बैठा होता है और वह ब्लू स्पार्टर लेडी कहती है कि इन दोनों ह्यूमंस की हम बलि चलाएंगे जिससे कि हमारे डीमन लॉर्ड गॉड हैं वह खुश हों और हमें पावर्स दें। ये काफ़ी अच्छा है। और जो शिव होता है वह भी अपने ब्रदर का बस वेट कर रहा होता है जिससे कि उसके साथ में फाइट कर सके। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है फिलू के घर पर, जहाँ पर कि डीमन लॉर्ड भी आया होता है और जो कि कह रहा होता है कि उसकी उससे एक रिक्वेस्ट है। बेलो सच में काफ़ी शॉक्ड होती है कि डीमन लॉर्ड के घर में यहाँ पर क्या कर रहा है इसी टाइम पर भी, एंड इस टाइम पर जो कि वॉर हो रही है डीमंस और ह्यूमंस के बीच में। यहाँ पर कि वह बताता है कि बस उसके साथ में भी एक रिक्वेस्ट करने आया है। तो फिर वो पूछता है आखिर वह क्या हेल्प कर सकता है एक डीमन लॉर्ड की, ऐसा कुछ है जो वह कर सकता है। तो डीमन लॉर्ड कहता है हाँ, वह बस यहीं पर तुम्हारे घर में कुछ दिन के लिए रहना चाहता है। लेकिन ये बात सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है, इसीलिए फिलू तो इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और कहता है कि सच में ये संभव भी है। लेकिन इस बात से राज होती है वो काफ़ी हंसने लगती है कि सच में एक बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन राज को देखकर डीमन लॉर्ड की सबऑर्डिनेट होती है, वह काफ़ी गुस्से में आता है और कहती है आखिर इसमें हंसने की क्या बात है, हमारे डीमन लॉर्ड में खुद तुमसे ये बात कह रहे हैं, फिर हेल्प मांग रहे हैं रहने के लिए यहाँ पर। तो वह कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वह बताता है उसका जो ब्रदर है उसने उसके खिलाफ हो गया, या फिर कहे तो डीमन लॉर्ड की आर्मी है पूरी उसको लीड कर रहा है, और जो बार हो रही है डीमन लॉर्ड अटैक कर रही है आर्मी पे, उसका कोई भी हाथ नहीं है। ये सब उसका ब्रदर शिव है जो कि सब कर रहा है। उसने देखा कि उसकी जो आर्मीज है अटैक कर रही थी, उस टाइम उसकी जो सबऑर्डिनेट थी उसके पास में आई और जिसने को सारी सिचुएशन बताई। वह बताती पास्ट के बारे में कि वह सारे जनरल्स थे उनसे मिलने के लिए गई थी जब शिव ने कुछ कुर्सी थी उसको संभाल ली थी, डीमन लॉर्ड की यहाँ पे छीन ली थी उसके अनुपस्थिति में। लेकिन वो सारे डीमन लॉर्ड से भी बिल्कुल न्यूट्रंस थे, या फिर डीमन लॉर्ड के चारों जनरल्स थे बिल्कुल न्यूट्रंस थे, यानी कहीं ना वह दोनों ब्रदर्स में से किसी का भी साइड नहीं ले रही थी। वे बस चाहते थे कि दोनों फाइट करें और असली जो पावरफुल है भाई लीड करे, इसीलिए मैं न्यूट्रल रह रही थे। लेकिन वह कहती है उन सभी से कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड से भी जाकर बात करती है कि वह सच में डिजर्व नहीं करता है। आखिर वह इस तरह से डीमन लॉर्ड के ना होने पर उनकी कुर्सी है उस पर कैसे बैठ सकता है और इस तरह से खुद किंग बनने की दावा कैसे पेश कर सकता है। लेकिन वहाँ पर स्पाइडर वाली जो लेडी होती है वह कहती है बिल्कुल यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड थे वैसे हमेशा ही मतलब पैलेस में रहा करते थे, उनके पास इतने मौके थे, लेकिन फिर भी वह ह्यूमंस पर अटैक करके उनकी पूरी टेरिटरी या पैलेस को उसको कंट्रोल करने के बारे में कुछ नहीं करते थे, हमेशा ही अपने कदम को पीछे खींचते रहे, इसीलिए वह डिजर्व नहीं करते हैं। और अब एक काफ़ी अच्छा मौका आ गया कि आखिर कौन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वह तभी उन सभी जो डबल हेडेड वाली एक डीमन जनरल होता है उससे वह कहती है कि तुम तो गॉड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर कहीं तो वह डबल हेडेड फ्यूनिक्स होती इसीलिए उसे कहा जाता है ये, तो इसीलिए तुम आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही। तो वह कहने लगती है बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छा मौका है कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है देखने के लिए। एक और बंदा होता है वो उससे कहती है कि आखिर तुम तो डीमन लॉर्ड ग्यास के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल थी ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम उनका सपोर्ट नहीं करोगे। तो वह कहता है कि वह सच में किसी की तरफ भी अभी नहीं है, वह हमेशा से ही डीमन लॉर्ड ग्यास के लिए ही लॉयल रहा है, लॉयल है, इसमें कोई सगवारी बात भी नहीं है। वह बस देखना चाहता है कि अगर उनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही आगे चल के डीमन लॉर्ड बनेगा और वही इस वर्ल्ड को मतलब इस डीमन आर्मी को रूल करने वाला है। ये बात सुनकर वह काफ़ी गुस्से में आती है और तभी ओमना को फील होता है कि शायद वही जंग या फिर कहीं उन सभी सामने अब हार चुकी है, इसलिए खुद को हारा हुआ बहुत ज़्यादा महसूस करती है और इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं वे लोग थ्रोन की तरफ, जहाँ पर कि सीईओ होता है थ्रोन पर बैठा होता है। वहाँ पर जो लेडी होती है उन सभी को वेलकम करती हुई कहती हो तुम सभी का स्वागत है न्यू किंग की छत्र छाया में, यानी उनकी प्रेजेंस में। लेकिन एक ब्लू जो डीमन जनरल होती है वह कहती है इस तरह से अपने दिमाग की ज़्यादा घोड़ी मत दौड़ाओ,
अभी तक स्यू किंग नहीं बना है, डीमन लॉर्ड नहीं बना है। ओलिमा भी कहती है कि वह सच में डिजर्व नहीं करता है एक डीमन किंग बनना, लेकिन वह लेडी उसका मजाक बनाती हुई कहती है वो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तो वह डीमन लॉर्ड बनना डिजर्व करता है जो कुछ नहीं कर रहा है अभी। लेकिन वह गुस्से में आती है और अटैक करके जाने लगती है, जिससे कि वह अपना बदला खुद ही ले सकती है कोई कुछ नहीं करेगा तो। लेकिन वो उसको इस तरह से रोक देता है हवा में, उसके नाखूनों को भी यहाँ क्लॉस को तोड़ देता है, उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आई होती बल्कि छू भी नहीं पाई होती वह। उसको वह एक पंच मारता है जिससे कि वह दूर जाकर गिरती है और कहता है कि इस तरह के कमजोर लोगों की उसके किंगडम में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह लेडी उसको मारने वाली होती है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ पर ग्यास आ जाता है यानी डीमन लॉर्ड, और वह कहता है अपनी एक सबॉर्डिनेट से कि ओलिमा को वहाँ से लेकर जाने के लिए, और वह कहता है अपने ब्रदर से आखिर वह ये सब क्या कर रहा है, आखिर उसकी कीमत कैसी इस तरह से थ्रोन को इसे कब्जा करने की। वह कहता है वह काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहा था और अब आ गया है तो हम लोग दोनों ही फाइट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आखिर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पास में जो उसकी सबॉर्डिनेट लेडी होती है वह भी कहती है हाँ बिल्कुल, वह हमेशा ही इस तरह से पैलेस में आता जाता रहता है या फिर आते जाते रहते हैं और कोई कुछ नहीं करती हैं, बल्कि वे ह्यूमंस के साथ में फाइट करना तो दूर, उनको वह बिल्कुल हट करना भी पसंद नहीं करती हैं। या फिर वे पैलेस में भी पहुँच जाएंगे तब भी वह कभी एक भी खून बहाना पसंद नहीं करती हैं। वे ह्यूमंस की लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे एक डीमन लॉर्ड बनना डिजर्व नहीं करते हैं। उसका जो ब्रदर होता है स्यू, वह भी कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग फाइट करके अब डिसाइड कर सकते हैं आखिर कौन नेक्स्ट डीमन लॉर्ड बनने वाला है। इधर दिखाया था ग्यास होता है वह अपनी पावर रिलीज करने लगता है जो काफ़ी पावरफुल होती है, तो सारे जनरल काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। इधर वह लेडी होती है वह भी अपना स्वाड लेकर तैयार होती है उन दोनों ह्यूमंस की बलि चलाने के लिए, इससे और भी पावरफुल बन सके। लेकिन वह अपनी रिंग को निकाल लेता है जो कि डीमन लॉर्ड रिंग होती है और वह स्यू को दे देता है और कहता है ये लो, ये तुम संभालो, यदि तुम्हें डीमन लॉर्ड बनना है तो लो तुम बन जाओ। लेकिन वह सब कहता है आखिर इसका मतलब क्या है, वह एक डुअल करना चाहता है जिससे पता चले कौन पावरफुल है। लेकिन वह कहता है यदि उसको सबॉर्डिनेट्स को उस पर ही भरोसा नहीं है तो उसको नहीं बनना है उन सभी लोगों का डीमन लॉर्ड। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये बात सुनकर भैंस काफ़ी ज़्यादा ही शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है, सोचता है कि वह उसका मजाक बना रहा है इसलिए अटैक करने की जाना चाहता है। लेकिन तभी ग्यास उस पर अटैक करता है जिससे वो काफ़ी सारी दीवारों को तोड़ते हुए नीचे आकर गिरता है और उसकी जो लेडी सबॉर्डिनेट होती है वो उसको देखने के लिए वहाँ पर जाने लगती है। सारे जनरल्स होते हैं देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर जो डीमन लॉर्ड ग्यास पे कितने ज़्यादा पावरफुल है। उसी के साथ में बताता है ये स्टोरी मेरी खत्म होती है कि अब तक वह कैसे यहाँ पर आ चुका है। अब बिना डीमन लॉर्ड की आर्मी का कोई हिस्सा बचा है, इसीलिए वह डीमन पैलेस में नहीं रह सकता है और ना ही वह ह्यूमंस का पहले दुश्मन है, तो इसीलिए ह्यूमंस के पास में भी नहीं जा सकता है। तुम इकलौते फ्रेंड बची जिसके पास वह भी रह सकता है। क्लू कहता है कि सच में जो भी तुम कह रहे हो वो सच है, यदि सच है तो फिर उसके अपने सारे जो भी यहाँ पर रहते हैं उन सभी लोगों से एक राय लेनी होगी कि आखिर वह तुमको यहाँ पर रखना चाहते हैं या फिर नहीं। वह कहता है ठीक है, सारे लोगों को बुलाया जाता है और सारी स्टोरी बताई जाती है आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या क्या हुआ है या फिर क्या क्या बातें हुई हैं। बट डीमन लॉर्ड यहाँ पर रहना चाहता है इसलिए सारे लोग काफ़ी अधिक शॉक्ड होते हैं। कहते हैं आखिर तुम लोग यह बताओ आखिर तुम लोग क्या चाहते हो। सारे लोग कहते हैं आखिर तो जो डीमन लॉर्ड के अब तक अटैक हुए थे उनमें, तो वह कहता है कि चिंता मत करो, उसका कोई खतरा नहीं है और ना ही उन सभी डीमन अटैक्स में वह बिल्कुल भी शामिल था, उसका कोई मतलब ही नहीं है उन डीमन जो भी अटैक हुए थे। लेकिन तब उसकी सबॉर्डिनेट होती है ओलिमा, वह कहती है कि डीमन लॉर्ड है, उन्होंने आने से पहले सारी अपने जो पैसे थे वह भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सारे दे दिए, तो अभी उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो वह कहने लगता है हाँ लेकिन वह लोग जो हार्ड वर्क किया था उनके लिए डिजर्व करते हैं। तो वह कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वह बताता है उसने जो पोजीशन थी डीमन लॉर्ड की अपने फादर से ली थी, लेकिन अभी उसे भरोसा नहीं है कि उस तरह से उसकी भी पोजीशन जा चुकी है। उसको अपने फादर का रूल करना इस तरह से पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है, उसने जो भी किया है वह ठीक है। लेकिन वह काफ़ी अधिक खुश है कि फिलू ने जिस तरह से जो टाउन था उसको प्रोटेक्ट किया था, सच में उससे काफ़ी इंप्रेस है। फिलू सोचने लगता है तो शायद वह ये सब जानता पहले से ही। सारी सबॉर्डिनेट होती हैं वह जान के लिए मतलब उसे रखने के लिए अब तैयार हो गई होती हैं, और जो मतलब बॉडी बिल्डर गर्ल होती है वह कहती है ठीक है उसको वहाँ पर रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस बॉली होती है वह थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है अपनी इमोशन को लेकर। राज कहती है आखिर क्या कोई और कुछ कहना चाहेगा, तो वह आखिरकार इमोशनली तौर पर ही मानी जाती है। राज काफ़ी खुश होती है, उनकी जो फैमिली उनमें कोई और भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो गया है। इधर वह जा रहा होता है बॉडी बिल्डर गर्ल के पास में और कहता है कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्या उसको कोई हेल्प चाहिए। तो उससे कहती थी नहीं उसको कोई मैजिक नहीं चाहिए अपनी फसलों में, इसलिए तुम किसी और जगह पर जाकर काम ढूंढ लो। बादशाह आर्चर गर्ल के पास में है जिससे कि हेल्प मांगता है, लेकिन उसका जो ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है बिकॉज एक डीमन लॉर्ड है वह, इसीलिए वह जो हॉर्स होता है डरने लगता है उसके ऑरा से। तो आर्चर गर्ल उससे कहती थी तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। इधर आया होता है आर्चरी में या फिर कहें तो वेपनरी शॉप में, जहाँ पर कि जो भी फिलू ने हथियार मतलब आर्मर्स बनाए होते हैं उन्हें देखकर इम्प्रेस्ड होता है कि आखिर वे कितने पावरफुल हैं। लेकिन ओलिमा होती है वही सब देखकर काफ़ी एंजॉय कर रही होती है।
इधर नेक्स्ट दिखाया जाता है शाम हो गई, सभी लोग होते हैं कैंप फायर के आसपास में बैठे होते हैं और कुछ स्नैक्स खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं सच में। लेकिन बॉली होती है अभी अपने आप को इनिजी फील कर रही होती है, अपने रूम में चांद को देख रही होती है बस खड़ी हुई। उसके पास में तभी फिलू और राय जाते हैं और कहते हैं क्या तुम उस टी और स्नैक्स लेना चाहोगी। लेकिन वह सच में माफ़ी मांगते हैं कि आखिर उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया डीमन लॉर्ड के रखने के लिए। वह कहते कोई बात नहीं, बस यहाँ पर एक होममेट है। तो वह कहता है कि नहीं बिल्कुल, हम जहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इस घर है सभी लोग का ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डीमन लॉर्ड रह रहा है सच में, इससे तुम्हें दिक्कत है। तो वह कहती नहीं, बस उसे अनईजी फील हो रहा है बिकॉज डीमन लॉर्ड जो कि शायद अब डीमन लॉर्ड की पोजीशन पर बेशक नहीं रहा, लेकिन वह डीमन लॉर्ड है और जो कि एक डीमन है और इस तरह से वह एक डीमन के साथ में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती है, इसलिए उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और वह ये सोचकर बहुत अनईजी फील करती है कि उसने उन सोल्जर्स को भी देखा जिनके फैमिली मेंबर्स खो चुके थे और किस तरह से वे टूट चुके थे। वह कहता है चिंता मत करो, डीमन लॉर्ड है या फिर कहीं तो ग्यास भी यहाँ पर इसलिए रह रहा है कि जो उसका ब्रदर स्यू है वह हमारे खिलाफ में यानी इस जगह के खिलाफ में कोई भी कदम ना उठाए, और वैसे तुम इतनी ज़्यादा यूजलेस भी नहीं हो। राइज कहती है और कहती है कि तुमने मुझे स्नैक्स बनाना सिखाया है तो तुम यूजलेस कैसे कह सकती हो खुद के लिए, और ये लो स्नैक्स ट्राई करो। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वह आई होती है डीमन लॉर्ड ग्यास के पास में और उसे कहती है हे यदि तुमने किसी को हर्ट करने की ट्राई भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम यहाँ पर रह सकती हो लेकिन तुम मेरी नज़रों के सामने रहने वाले हो, किसी को हर्ट करने की ट्राई करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर ओमना होती है काफ़ी यदि उसका मजाक बना रही होती है, लेकिन फिर बाद में गुस्से में आ जाती है। डीमन लॉर्ड उसके पास आता और कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ और चिंता मत करो कि उन्हें हैंडशेक करें। तो वह हैंडशेक करने से बिल्कुल ही मना कर देती है और कहती है बिल्कुल नहीं। जब वह उस पर भरोसा करने लगी तभी उस पर हैंडशेक करेगी और ये कहकर वह जंगल में निकल जाती है हंट करने के लिए। इन चीज़ों को दिखाया जाता है डीमन पैलेस का, जहाँ पर कि जो डीमन सीईओ होता है डीमन लॉर्ड जो बन चुका है वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है बिकॉज उसकी आर्मी है पूरी तरह से अभी तक कब्जा तो दूर की बात रही, ह्यूमंस पर वह ठीक से अटैक भी नहीं कर पाई बिकॉज वो काफ़ी सारे ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए वे उस लेडी से पूछते हैं आखिर क्या चल रहा है, तो बताती है हमारे जो ट्रूप्स हैं ह्यूमंस के ट्रूप्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज काफ़ी ट्रैप्स हैं जो कि दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, सीयू कहता है। तो कहती है हाँ लेकिन अभी भी नहीं पता, हम जल्दी इसको भी कवर कर लेंगे और हम जल्दी आगे सक्सेसफुल भी हो पाएंगे ह्यूमंस को हराने के लिए। उसके पास जाता और कहता है हमारे पास इतने ज़्यादा ट्रूप्स नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी है कि ट्रूप्स को किस तरह से मेनटेन करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी करो, बस हमें जल्द से जल्द ह्यूमंस पर कब्जा करने के लिए पहुंचना होगा। इधर उसको पंचमार्ग ऊपर पहुंचा देता है, इसलिए वैसे वहाँ से निकल जाता है और सारे जो भी मतलब जनरल्स बच्चे होती हैं वह बात कर रहे होते हैं कि सीयू है वह सच में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और हमेशा केवल पावर पर ही ध्यान देता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता आखिर कौन क्या कर रहा है। लेकिन हमारे जो पुराने डीमन लॉर्ड थे वह सच में काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ में काम करते थे, इसीलिए वे आसानी से सक्सेसफुल भी हो जाते अपने एक मिशन में। लेकिन उनके लिए मतलब जो बैटल है उसके दौरान एक इंटेलिजेंस का भी सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन जब से पुराने डीमन लॉर्ड गए हैं यानी ओलिवा गई है तब से सारी इंटेलिजेंस भी उनके साथ में चले गए हैं, नहीं कहे तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ में चला गया, इसीलिए यहाँ पर कोई फायदा नहीं। इधर दिखाया था मार्केट में होता है फिलू के साथ मतलब फिलू और रेन जो कि दोनों ही एंजॉय कर रही होती है। लेकिन रेन होती है वह सच में एक लॉटरी जीत गई होती है, इसीलिए वह काफ़ी हैप्पी होती है और फिलू के ऊपर जंप कर देती है और उसको हक कर लेती है। वह कहती है वह सच में काफ़ी अच्छा दिन आज के लिए उसका, उसने एक हॉट स्प्रिंग के लिए एक टिकट जीत लिया है एक लॉटरी में, इसीलिए हम लोग आसानी से दोनों लोग जाएंगे साथ में और हम एंजॉय करने वाले हैं पूरा दिन और ये हमारे पास में ही एक क्वालिटी टाइम बिताने का मौका भी होगा। लेकिन शॉप ओनर बताते हैं कि आप लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ में भी जा सकते हो इस टिकट के साथ में, जिसमें कि करीब 15 लोग भी एक साथ में जा सकते हो फुल फैमिली के साथ। इस टिकट के बदले में बैग कुछ मनी या फिर किसी और चीज़ से एक्सचेंज कर सकती है। इधर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट भी सारे लोग ही जो भी होते हैं सब लोग जा रहे होते हैं, लेकिन इस बात से रिन खुश नहीं होती है बिकॉज वह एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ में, इसीलिए इतने सारे लोगों को साथ देखकर वो इतनी खुश नहीं दिख रही होती है। लेकिन फिलू कहता है कि कसम काफ़ी अच्छा मौका है बिकॉज डीमन लॉर्ड है, उसको भी आसपास में सभी लोगों के साथ में घुलने मिलने में काफ़ी आसानी होगी, सब लोग साथ में टाइम बिताएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि वे घुल मिल भी जाएंगे। आर्चर होती है बताती है यहाँ पर 7 तरह के स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जिनमें कि मैजिक टाइप, इन्हांसर, ब्यूटी टाइप इस तरह के और काफ़ी और भी अलग हैं, लेकिन जो कि सच में काफ़ी अलग हर तरह के अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो रिन होती है वह सोच रही होती है सच में इन्हांसर वह काफ़ी अच्छा रहेगा, आखिर हमारा जो बेबी होगा उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके लिए भी कैसा रहेगा उसके बारे में सोचने लगती है। इधर नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं हॉट स्प्रिंग पर या फिर जहाँ पर कि काफ़ी जो भी लोग होते हैं उनका इन्वाइट करते हैं, उन्हें कुछ क्लॉथ्स देते हैं जो कि उन्हें हॉट स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग के दौरान पहनने होंगे एज ए कम्फर्टेबल रहे उनके लिए। लेकिन फिलू उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि इन्हांसर के लिए कौन सा स्प्रिंग ठीक रहेगा। वह लेडी चुपचाप पूछी होती है तो लेडी उसे बता देती है और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। सारे लोग होते हैं जाने लगते हैं, लेकिन जो
मोटी बॉडी बिल्डर गर्ल होती है वह सीयू से टकरा जाती है, जो कि हाँ अभी को जो असली डीमन लॉर्ड है उससे, लेकिन वो उसे भड़कने लगता है। तो जो लेडी होती है बीच में स्पाइडर टाइप वह आकर रोक लेती है उसे। वह कहते कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है तो ठीक ही है, लेकिन वह एक डीमन लॉर्ड ऐसी अकल होती है उसके अंदर, लेकिन वो उसकी लेडी होती है उसके साथ में स्पाइडर गर्ल, वह उसको रोक लेती है और कहती है हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में हैं, या फिर कहें तो ह्यूमंस के बीच में आए हैं, तो इसीलिए हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। मीटिंग है सारे जनरल्स के साथ में मिलकर रखी होती है बाद में आपस में बात करने के लिए, यहाँ पर सारे जनरल्स भी उनके साथ में आए होते हैं। लेकिन उनको सभी को देखकर जो ओलिवा और जो डीमन लॉर्ड होता है वे दोनों उनको पहचान लेते हैं कि आखिर वे लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, सारे जनरल्स मिलकर। फिलो होती है वह भी पहचान लेती है, लेकिन ओलिवा कह रही थी कि हम उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिलो मना करती है और कहती है मैं नहीं चाहती किसी तरह की अभी कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई डीमन लॉर्ड भी दिक्कत नहीं खड़ी कर सकता। ओलिवा भी कहती है शायद किसी को कोई पिलाने या फिर वह कुछ और करना चाहती है जिससे कि आपको दिक्कत खड़ी करे, लेकिन फिलो कहती है यदि मेरे बीच में कोई आया तो मैं ढेर कर दूंगी। इधर सारे लोग जा रहे होते हैं और पीछे से फिलो के आ जाते रहे और कहती है हम लोगों ने एक सेपरेट रूम ले लिया है जिससे कि हम अकेले में आराम से क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। और वह कहता है डीमन लॉर्ड से भी कि हाँ वह भी जाकर एक सेपरेट रूम ले सकता है जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गर्ल्स की दिक्कत हो सकती है, इसलिए सेपरेट रूम में जाना चाहिए। फिलो और रेन दोनों लोग ये होते हैं एक रूम की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि बीच में इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर जीन आ जाते हैं, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही डरावना लुक देती है जिससे कि वह वहाँ से चले जाए, बिकॉज अपने हस्बैंड के साथ में चाइल्ड मेकिंग प्रोसेस करने वाली होती है। और जब फिलू ने उसे ऑर्डर दिया तो उसे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वो उसे धमका कर भगा रही होती है। इधर वो सोचने लगती है ठीक है, और वह पहुंच जाती है अपने वर्ल्ड में, यहाँ पर कि वह जो बिच उसने कंट्रोल मतलब कैद की थी, उसकी सोल को खा ली थी, उसको यहीं पर बांध लेती है एक बेड पर और कहती है कि आखिर फिलू और जो मतलब रेन है वे लोग एक प्रोसेस करने वाले हैं, इसलिए उसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वह खुद वहाँ तो देख नहीं सकती जाकर भी, इसलिए क्यों ना हम इसको खुद प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। इसलिए वह उसको पकड़ लेती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन जो बच्ची होती है वह कहती है नहीं हम लोग दोनों ही फीमेल्स हैं इसीलिए हम ये सब नहीं कर सकते। वह कहते कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक जिन हूँ, मुझे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चेंज कर सकती हूँ खुद को। ये बात सुनकर वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन जिन कहती है वह सच में मुझे तुम जैसे लुक ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा ही भड़कने लगती है और कहती ठीक है मैं सब कुछ तुम्हें बताने के लिए भी तैयार हूँ, जो भी किया जाता है। इधर दिखाया जाता है फिलू जो कि आया होता है राज के साथ में और वह उसको सीड्यूस करने की अभी से ही ट्राई कर रही होती है, जिसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वह अपने साथ में उसको वुमेंस बाथटब में ले जाने लगती है यानी वॉज स्प्रिंग की तरफ, लेकिन वे दोनों सेपरेटली चले जाते हैं, जहाँ पर कि जो फिलू से राज होती है बात करने की अभी भी ट्राई कर रही होती है बेम्बूज के पीछे से, और वह उससे डर्टी मतलब बातें कर रही होती है, इसीलिए वह थोड़ा मूड चेंज हो जाता है और इसीलिए वहाँ से वह निकल कर चला जाता है, बिकॉज वह ये बातें नहीं सुन सकता है। वह कहता है हम क्यों ना थोड़ा बाद में आएंगे एक न्यू ट्रिप के तौर पर जो कि हमारा हनीमून होगा। वह काफ़ी खुश होती है। इधर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है आर्चर का सीन, जहाँ पर कि वह एक रूम में आई होती है जहाँ पर वह जिनसे मिलती है और जो कि दोनों ही मिलते हैं और कहते हैं आखिर वह एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दोनों कुछ ठीक से बात करते हैं और आर्चर कहती है अपने एक कह सकते हैं पार्टनर को ढूंढने के लिए आई होती है। इधर वे लोग होते हैं अंदर चले जाते हैं जहाँ से अब आवाज़ें कुछ आ रही होती हैं। इधर दिखाया जाता है सीन चेंज होकर सारे जो भी लोग होते हैं या फिर कह सकते हैं फिर फ्रेंड्स होते हैं वे एंजॉय कर रहे होते हैं इधर, और जो बॉली होती है वो अभी भी डीमन लॉर्ड गस पर नज़र रख रही होती है। इधर बॉडी बिल्डर गर्ल होती है वो उससे पूछती है अगर वो इतनी इंटरेस्टेड है उसमें तो क्यों ना उसे जाकर उससे बात करनी चाहिए, तो वह कहती है वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं बल्कि बस देख रही है आखिर वह कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। बॉडी बिल्डर गर्ल उससे आवाज़ मार कर कहती है क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, तो वह कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जगह है, और बाली से कहता है कि उसके क्लॉथ सच में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उस पर। इस बात से ओलिवा होती है वह थोड़ी जेलस होती है कि उसका बॉस किसी और वुमन पर ध्यान दे रहा है या बात कर रहा है। इधर दिखाया था शिव और उसके सारे जनरल्स होते हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं डिलीशियस खाना, लेकिन जो स्टार्टर लेडी होती है वह वहाँ पर डांस करने लगती है कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन शिव उस पर पंच मारता है, उसे पसंद नहीं आता, इसलिए दो लोग होते हैं फाइट करने लगते हैं। उनमें से एक का नेकलेस गिर जाता है जो कि पॉइजनस स्मोक छोड़ने लगता है, आसपास में वह फैलने लगती है। इधर दिखाया जाता है जो हमारा फॉर्मल हीरो है वह भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि अब डीमन लॉर्ड की कैद से आज़ाद हो चुका होता है, स्पार्टर गर्ल ने जैसे कैद किया था, और वह अपने साथ में एक स्टोन भी चुरा कर ले आया होता है या फिर जेम कह सकते हैं, जो कि डीमन लॉर्ड के पहले से ही लाया था। वह लेडी उसके साथ में होती है, वह कहती है आखिर ये सच में कितना बुरा है, हम हर जगह केवल चोरी बन रहे हैं, कहाँ तुम एक हीरो थे। वह कहता है हमको वहाँ पर कैद किया तो इतना तो चुराना या फिर लाना कोई बदले की बात नहीं है ना, बड़ी बात कोई नहीं है। इधर उसके पास में काफ़ी सारी पॉइजन स्मोक जिसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, वह काफ़ी ज़्यादा
डर जाता है ये देखकर, और बहुत सारी स्मोक होती है वो उन डीमंस तरफ से आ रही होती है। बट डीमन होता है फाइट के दौरान बहुत सारी पॉइजनस स्मोक छोड़ने लगता है। उसका जो पार्टनर उससे फाइट कर रहा था, कहते तुम सीरियस हो रही हो तो ठीक है, ये कहकर वह भी अपना अटैक तैयार करने लगता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। सारे जनरल्स होते रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह लोग रुकना नहीं चाह रहे होते हैं फाइट के दौरान। लेकिन हीरो पहचान लेता है कि ये तो वही स्पाइडर लेडी है जिसने कि हमें कैद किया था, यानी कहीं तो सारे के सारे ही डीमंस हैं। लेकिन जो जेम होता है वो काफ़ी सारे ऑरा को एब्जॉर्ब करके अचानक से बेनिस्ट हो जाता है, और हीरो होता है उसके गले में या फिर कहते हैं चेस्ट में एक दर्द होने लगता है, और जो कि जेम स्टोन होता है, और वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक बहुत बड़े डीमन में, जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। इधर दिखाया था बॉली और ओलिवर दोनों एक साथ होती है, तो बॉली उससे अगर पूछती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो वह कहती है आखिर क्या? तो वह कहती है क्या तुम अपने जो बॉस यानी गैस है उसको दोबारा डीमन लॉर्ड बनाना चाहती हो? वह कहती है ऑफ कोर्स, वह एक सबसे अच्छा डीमन लॉर्ड, उसके जैसा डीमन लॉर्ड को नहीं हो सकता है, वह डिजर्व करता है ये, और वैसे भी भाई यहाँ पर तुम ह्यूमंस के साथ में रहने के लिए ठीक नहीं है, या फिर उनका टाइम वेस्ट हो, कुछ और नहीं। तो वह कहने लगती है ठीक है, लेकिन क्या तुम उसको पसंद करती हो? इस बात में वो थोड़ा सा टाइम लेती है आंसर देने में, लेकिन उससे पहले उन्हें पीछे एक ब्लास्ट दिखाता है जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा डीमन दिखाई देता है। वह कहते हैं ये क्या है, डीमन तो सब जगह डिस्ट्रक्शन फैला रहा होता है, और जो लोग होते हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा होता है, लेकिन एक लेडी को कुछ स्टोन्स गिरने वाले होते हैं, लेकिन टाइम पर ही फिलू इसे देख लेता है और उसको बचा लेता है, दूर से उन सभी चीज़ों को रोकने लगता है, और वह राय से कहता है कि जाकर वह देखे, लेकिन वह वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो उससे कहते हैं कम से कम कुछ क्लॉथ्स तो पहन कर जाओ। बस ठीक है। इधर दिखाया था सारे दोस्त होते हैं बॉली के साथ में, वह लोग भी अब हेल्प करने के लिए जाना चाहते हैं। डीमन लॉर्ड गस होता है, वह देख रहा होता है ये सब, क्या आखिर ये सब कौन कर रहा है। ओलिविया बताती है कि उसने जो डीमन है इतना बड़ा खड़ा है, उसके अंदर वह एक स्टोन को देख पा रही है जो कि डेमोनिक ऑरा या फिर कहीं तो पॉइजनस स्मोक निकलती है, उसको एब्जॉर्ब करके किसी भी व्यक्ति को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके वजह से भी बंदा है जो डीमन बन चुका है, और मैंने कुछ डीमंस को वहाँ देखा था, शायद वही लोग हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। बॉली कहती है डीमन लॉर्ड गस से कि तुम जाकर उसे हेल्प करनी चाहिए उन ह्यूमंस की या फिर क्या सब लोगों की। तो वह कहता नहीं, वहाँ पर जो फिलू है सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन गबाली कहती है आखिर तुम इस तरह से कैसे अकेले ही सब कुछ फिलू पर छोड़ सकती हो, हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग जाकर हेल्प जरूर करेंगे, तुम हेल्प नहीं करना चाहती हो तब भी तुम्हें जाकर हेल्प करनी चाहिए, इस तरह से तुम उसके साथ रहने के बाद ये नहीं कर रही हो। तो वहाँ से चली जाती है हेल्प करने के लिए। लेकिन गस होता है, वह कहता है गस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से हमें अब थोड़ा सा तबाही मचानी पड़ेगी या फिर तो थोड़ा सामने आना पड़ेगा। हाँ हमने वादा किया था हम सामने नहीं आएंगे, क्या सो कहती हो? ओलिविया पहली बार कुछ ओपिनियन मांगा गया होता है उसे डीमन लॉर्ड द्वारा, इसीलिए वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन अब ह्यूमंस की हेल्प की बात हो रही होती है, तो वह कहती है कि हम पहली बार अब ह्यूमंस की हेल्प करने वाले हैं। तो वह कहता नहीं नहीं, हम तो बस उस जगह की हेल्प कर रहे हैं जहाँ पर हम एन्जॉयमेंट करने के लिए आए हैं। इसे टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाते हैं उसे करेक्ट डीमन के पास में, जहाँ पर की जो राइज होती है वह भी पहुँच चुकी होती है, और वह बुरी मूड में लग रही होती है बिकॉज उसकी वीकेंड खराब कर दी गई होती है। जहाँ पर गस को देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है, अभी का डीमन लॉर्ड यानी गस का ब्रदर, वह उसके सामने आ जाता है फाइट करने के लिए, और सीयू कहता है कि वे सच में काफ़ी यदि बोर हो रहा था यहाँ पर और तुम आ गए सामने, तो ठीक है हम लोग क्यों ना फाइट करते हैं। दोनों लोग यहाँ पे कहे तो सीयू होता है फाइट के लिए तैयार होता है, अपने नेकलेस को क्रश कर देता है जिससे कि काफ़ी सारी पॉइजनस गैस उससे रिलीज होती है, और जिसको वे यूज करके खुद को पावरफुल बनाने लगता है। बॉली देखती है कि दोनों डीमन लॉर्ड्स हैं, वे फाइट करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए अपनी प्लान चेंज करती है और वहाँ से निकल के जाने लगती है वापस फिलू की तरफ, जिसको डीमन लॉर्ड्स के बारे में बता सके। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स होती हैं, उन सब और जो लोग होते हैं खतरे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए जाने लगते हैं। इधर वह अपनी पॉइजनस पावर को यूज करता है और अटैक कर देता है, लेकिन उन सभी अटैक्स को गस होता है एक बार में आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जिससे काफ़ी गुस्से में आता है हर अटैक को रोकने की वजह से, इसीलिए वो उस जाइंट के ऊपर कूद जाता है, मॉन्स्टर के ऊपर जिसको हीरो ने बनाया होता है या फिर बन गया होता है, जिसकी हैंड से वह अटैक कराता है उसको कंट्रोल करके, लेकिन फिर भी वो उसको ब्लॉक कर लेता है, उसके हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होता है। फिलू के पास में पहुंच जाती है बॉली और सब कुछ बताती है कि एक वो जाइंट आ गया है, और जहाँ पर कि जो डीमन लॉर्ड है, फॉर्मल डीमन लॉर्ड और जो असली डीमन लॉर्ड है उसके जनरल के साथ में भी आ चुका है। आखिर हमें अभी क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए इसके लिए। उसकी देखकर वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो वह कहती है कि तुम वहाँ पर जाने वाली फाइट करने के लिए, और इसके साथ में शायद जो फॉर्मल डीमन लॉर्ड है उसका भी इसमें हाथ हो सकता है। तो लेकिन वह कहता नहीं, उसको फॉर्मल डीमन लॉर्ड गस पर तो भरोसा है, और वह बस उस बिल्डिंग को रोक के रखा है इसकी मतलब क्रश ना हो जाए, और जो डीमन लॉर्ड का मामला है वो उस डीमन लॉर्ड पर गस पर छोड़ देगा। इधर दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड सीयू होता है गस के लिए बांध लेता है अपने उसी मॉन्स्टर का हैंड यूज करके पॉइजनस गैस से, जिसके सारे मतलब जो डिफेंस मैजिक होता है उसको भी तोड़ते हुए, लेकिन वह
उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत आसानी से ही, उस बिल्डिंग जो आसपास में होती है उसको भी क्रश करके। वह कहता है सच में ये बंदा स्मोक या फिर कहीं पॉइजन स्मोक को यूज करने में काफ़ी अच्छा है, उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए मेरी पॉइजन स्मोक को भी यूज करना चाहता है मुझ पर ही काउंटर करने के लिए। राज वहाँ पर आ जाती है, ओलिवर उसे कहती है लगता है उसके अंदर कोई है, तो राज कहती है ठीक है उसको वह देख लेगी, और ये कहकर खुद का टेलीपोर्टेशन में यूज करके पहुंच जाती है। एक पंच मारती है फॉर्मर हीरो पर, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है और जो स्टोन होता है क्रश हो जाता है, जिसके अंदर वह सर्वेंट भी होती है, और जिसके जैसे वह डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब सर्वेंट गिर रही होती है फिर मेड गिर रही होती है, तो डीमन लॉर्ड फॉर्मल डीमन लॉर्ड गस उसको रोक लेता है, बिकॉज वह किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं करने देना चाहता है। तभी वहाँ पर आ जाता शिव और वह उससे फाइट करने के अब तैयार होता है, खुद हैंड टू हैंड ले, लेकिन वह कह रहा होता है पीसफुली वह यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन शिव उस बात के लिए मानने वाला नहीं होता है, इसीलिए वह अपनी एक पॉइजनस स्मोक से एक पंच तैयार करता है, कठिन एक मतलब कड़ी सी, और अटैक करता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो उसको आसानी से ही ब्लॉक कर लेता है, डॉज कर लेता है। वह काफ़ी सारी पंचेस मारता है, लेकिन गस उससे सारी डॉज कर रहा होता है और एक पंच को आखिरकार वह पकड़ भी लेता है। इसके बाद वह फिर से पंचेस मार रहा होता है, लेकिन फिर पकड़कर उस पंच को एक मैजिक यूज करने लगता है, जो कि होता है रिफ्लेक्शन मैजिक, जिसकी वजह से उसके ऊपर जितनी भी पंचेस मारी गई होती हैं बस सारी वापस पंचेस उसके ऊपर ही अटैक करने लगी होती हैं। लेकिन वह कहता है ये सब किसी काम के नहीं, बिकॉज इससे तुम्हें भी तो डैमेज पहुंच ही रहा है ना। इसीलिए वह दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की अपनी पूरी बॉडी को पॉइजनस ऑरा से कवर करके अपनी बॉडी को मजबूत करके एक पंच मार देता है, जो कि डायरेक्ट गस के चेहरे पर हिट होती है। लेकिन गस होता है इससे थोड़ा गुस्से में दिख रहा होता है, वह बंदा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो भाई। लेकिन वह उसके चेहरे को एक गुस्से पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए। लेकिन वह उसकी सारी पॉइजनस ऑरा होता है और सारी पावर्स होती है उनको वहीं पर सील कर देते हैं एक मैजिक को यूज करके, जिसकी वजह से वह काफ़ी यदि शॉक रह जाता है। गस उसे बताता है एक स्पेल है जिससे कि तुम्हारी सारी जो पावर्स हैं मैजिक ऑरा है वह सारे ही कैद हो चुका है, इसलिए तुम एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा कुछ भी नहीं बचे हो। वह कहता आखिर ये कैसे हो सकता है, तो बताता है ये ह्यूमंस ने स्पेल तैयार की है और मैंने जो फॉर्मल हीरो था उसके ऊपर यही इसके लिए यूज करके मैं डीमन लॉर्ड बना था। ये देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम कैसे कर सकते हो। नीचे जो लोग होते हैं वह कहते हैं आखिर ये क्या, ये तो डीमन लॉर्ड फाइट कर रहे हैं, चलो हमें अपनी डिफेंसिव मैजिक को यूज करना चाहिए। ये कहकर वह तैलिस्मान से यूज करने लगते हैं, अचानक से ही कुछ ड्रॉप्स जाती हैं और वह शिव को वहीं पर बांधने लगते हैं, जिसका उसके हाथ और पैर वहीं बंध जाते हैं और वह कहता है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जो ड्रॉप्स होती हैं वह अचानक से उसको जाकर बांध ली होती हैं, इसलिए शॉक्ड होता है। बाकी सारे डीमंस होते हैं या फिर जनरल्स होते हैं उनके साथ में ऐसा हुआ होता है, उन्हें भी नहीं पता चलता आखिर ये कैसे हो गया, यहाँ तक कि कोई और समझ नहीं पाता है। पर ओल्ड लेडी होती है बताती है हमने जो ड्रॉप्स वगैरह कपड़े दिए थे उनमें यदि कोई दिक्कत खड़ी करता है तो इसीलिए हमने इमरजेंसी के लिए उन पर मैजिक यूज कर रखा था, इसीलिए तुम डीमंस को अभी के अभी बैनिश कर दिया जाएगा। लेकिन वह फोर्सफुली टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहाँ से गायब हो जाते हैं और गस होता है बस वह देखता रह जाता। इधर दिखाया था राज जो कि उसको अभी भी पीट रही होती है हीरो के लिए, ब्लॉन्डी के लिए, और वह कह रही होती है बस यही एक्सक्यूज देकर कि उसके अंदर वह सारी पॉइजनस ऑरा के लिए निकाल रही है, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए इसीलिए। लेकिन वहाँ पर आ जाती है बॉली और वह बताती है कि फिलो ने उसे ऑर्डर दिया या फिर कहा है कि सामने वाली बिल्डिंग है उससे सारे लोगों को एवैक्यूएट कर लिया जाए, जिससे कि वो उसको दोबारा रिस्टोर कर सके। वही बात सुनकर काफ़ी यदि खुश होती है कि सच में, और इसीलिए वहाँ से चली जाती है, काम जैसे बताया था फिलो ने यहीं पर ब्लॉन्डी को छोड़कर। लेकिन उसको एवैक्यूएट करने के बाद फिलो होता है पूरी बिल्डिंग को रिस्टोर कर देता है और सारे लोग होते हैं हेल्प करते हैं पूरी घर की क्लीनिंग में। काफ़ी सारे लोग जो इंजर्ड हो गए तो उनको मतलब हील करने के लिए भी और इन्फरी रूम पहुंचाने के लिए सारे जो भी सर्वेंट्स होते हैं पीछे बढ़ गए होते हैं फॉर्मर हीरो के लिए, जो कि बचते हुए अपनी वही कुणाल का यूज करता है और वे जगह छुप जाता है। लेकिन गलती से वहाँ पर वे एक हॉट स्प्रिंग दोबारा से निकाल देता है, यानी गलती से वहीं उससे शायद नदी मिल जाती नीचे। सारे लोग होते हैं काफ़ी थैंकफुल होते हैं। इधर जो डीमन लॉर्ड होता है वो माफ़ी मांगता है कि उसके ब्रदर ने ये सब कर दिया उसके लिए। सारे लोग होते हैं कह रहे होते हैं अभी सब कुछ ठीक है इसीलिए तुम लोग एंजॉय करो, पूरे दिन एंजॉय कर सकती हो। राज सबसे ज़्यादा खुश होती है बिकॉज अपने हस्बैंड के साथ में अब यहाँ पर पूरे दिन एंजॉय कर सकती है, इसीलिए एक हॉट स्प्रिंग में होती है और सोच रही होती है अपने और होने वाले चाइल्ड्स के बारे में। वहाँ पर ओलिवा आती है और जो कि थोड़ी डर रही होती है पानी से, तो उससे देखकर बॉली कहती है तुम डर लग रहा है हॉट स्प्रिंग से, तो वह जंप कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। इधर दिखाया था फिलू जो कि डीमन लॉर्ड के साथ में होता है और सोच रहा होता है या फिर कहता भी है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डीमन लॉर्ड के साथ में इस तरह से एक हॉट स्प्रिंग में होऊंगा। मैं कहता हाँ, लेकिन मैंने हमेशा ही जब से तुम्हें देखा था पहली बार तब से ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या फिर कहीं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ या फिर कहीं तो हम लोग साथ आ जाएं, जिसके बाद हम सारे ह्यूमंस हैं और जो डीमंस हैं उनके बीच में एक पीस फैला सकें। तुम काफ़ी यदि पावरफुल इसीलिए मैं तुम्हारे हैंड्स को भी सामने करके या फिर कहीं तुम्हें सामने लाकर
हम दोनों को आसानी से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में पीस ला सकते हैं। तो फिर वो कहता है ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके जैसे कि लोगों के अंदर जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व किया जा सके। तो वह कहता है क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे कि हम लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर सकते हैं। वह कहता है हाँ, उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन पर वह सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, इसीलिए उनके साथ में मिलकर वह ज़रूर ट्राई करेगा कि पीसफुल ये वर्ल्ड बन सके। वह दोनों हैंडशेक करते हैं, या फिर कहे तो डीमन लॉर्ड हैंडशेक करते हुए कहता है मैं भी इस पर भरोसा करता हूँ। इधर नेक्स्ट डिनर का टाइम आ गया होता है, सारे लोग डिनर करने के लिए तैयार बैठे होते हैं और जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड होता है, इसलिए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होती हैं उस खाना खाने के लिए। लेकिन वहाँ एक लेडी आती है और राज के लिए कुछ खाना देती है जो कि सीक्रेटली होता है, और वह कहती है उसकी स्टैमिना को बढ़ाएगा बेड पर। इधर दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड होता है काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है खाने के लिए, और बाली उसे अब थैंक्स कहती है। बाली उसे थैंक्स कहती है बिकॉज उसने ह्यूमंस की हेल्प की थी, बिकॉज वह नहीं चाहती कि राज डिसअपॉइंटेड हो। वह भी उसे कोई दिक्कत नहीं कहता है, लेकिन ओलिमा होती है इस बात से खुश नहीं होती, इसलिए इंटरप्ट करती है उन दोनों के चैट के लिए, और सारे लोग अब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस तरह से रात हो गई होती है और सारे लोग होते हैं सो गए होते हैं। इधर राज होती है वह उन सभी को सोते हुए देखकर वह भी वापस आ जाते हैं जहाँ पर फिलो उसका वेट कर रहा था, और वे दोनों आराम से अब क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं जगह बैठकर उनको देख रहे होते हैं। लेकिन वह कह रहा होता है कि आखिर तुम अब ह्यूमंस के बारे में क्या सोचती हो। फिलो की बात सुनकर राज कहती है कि जो ह्यूमंस हैं वह डीमन से काफ़ी ज़्यादा वीक हैं पावर के मामले में, लेकिन देखा जाए तो फिर भी वह उनके साथ में जब से रह रही है उसके साथ उसे अब काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। बॉली उसने उसे केक बनाना सिखाया है जो कि सच में उसे अब काफ़ी अच्छा है। ह्यूमन से अब उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लगने लगे हैं, उसको अभी कोई दिक्कत भी नहीं है उसके साथ में रहने के लिए, या फिर कहें तो वह उसका हमेशा साथ देने वाली है, वह कुछ भी करे। वह क्या लगता है मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डीमंस और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन वह और जितने सारे ह्यूमंस को हो सकता है उन सभी लोगों को विलेजेस को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सामने नहीं आएगा बिकॉज वह उसके साथ में रहना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हमेशा ही। वह काफ़ी खुश होती है और कहती है वह हमेशा उसका साथ देगी चाहे कुछ भी हो, और वह उसके जो चाइल्ड्स होने वाले उनके लिए भी एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएंगे। ये बात सुनकर वह ब्लश करने लगता है, वह उसको किस करती है और इस तरह से वे लोग एंजॉय करते रहते हैं। इधर इस तरह से रात बीत जाती है और दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो राज होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी और काफ़ी अच्छी मूड में होती है, और जो सारी गर्ल्स होती हैं उसके बारे में बात कर रही होती हैं आखिर वैसा क्यों है। तो डीमन लॉर्ड गस पूछता है आखिर क्या कोई कुछ हुआ है फिर, लेकिन ओलिमा कहती है नहीं तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर दिखाया था नेक्स्ट बिच का जो कि क्लासरूम में आई होती है, यहाँ पर कुछ डीमंस को मतलब कुछ लोगों को मैजिक सिखा रही होती है जहाँ पर ह्यूमंस होते हैं तब, इसीलिए बेलक उन्हें पहली बार सिखाने आई होती है, काफ़ी नर्वस होती है लेकिन अपना बेस्ट दे रही होती है। इधर दिखाया था जो हार्वेस्ट का काम होता है जिन्हें और वह बॉडी बिल्डर गर्ल कर रही होती है, यहाँ पर कि आर्ता आती है और वह कहती है इन सबको डिलीवर करने का काम उस पर छोड़ दो, वह सारा कुछ कर देगी। इधर फिलो के साथ में डीमन लॉर्ड होता है जो कि वेपन बनाना सीख रहा होता है, लेकिन ओलिमा इस बात से खुश नहीं होती है और कहती है डीमन लॉर्ड के द्वारा बनाए हुए वेपन से ह्यूमंस यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर आ जाती है तभी बॉली और जो कि एक सील यूज की होती है जो कि डीमन लॉर्ड गस ने बनाई होती है, इसलिए ओलिमा उससे जेलस होती है। वह कहती है उस टॉपिक को चेंज करते हुए कि ठीक है अभी ये सब तो हो गया, लेकिन क्या प्रिंसेस का जो इंस्टेंस सेरेमनी होने वाली है उसमें डीमन लॉर्ड को या फिर डीमंस को दिक्कत तो नहीं देंगे। तो गस कहता नहीं बिकॉज उन्हें रिस्टोर करने में खुद की पावर को या फिर कहें तो खासतौर से शिव को अपनी पावर रिस्टोर करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस की सेरेमनी होती है और वह क्वीन बन चुकी होती है, और अब वह जाती है जनरल्स के पास में या फिर कहे तो एक बंदे के पास ओल्ड मैन जो कि उसका मिनिस्टर कह सकते हैं, मुझसे पूछती है अगर उसके फादर यानी फॉर्मल किंग कहाँ पर हैं। तो वह कहता है कि वह तो शायद यहाँ से भाग गए। तो वह कहती है लेकिन उनको उसे पकड़ना होगा बिकॉज वह हीरो के साथ में संबंध है, बुरे नहीं करना चाहती और उसको नहीं चाहती है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर देती है। इधर सारे लोग होते हैं अपने काम में लग गए होते हैं जहाँ पर कि राज कहती सभी से खाना तैयार है चलो चलते हैं, लेकिन फिर उसके पास आता और कहता जब इस वर्ल्ड में अकेला आया था तो अकेला ही था, और लेकिन अभी देखो उसके पास में कितने सारे फ्रेंड्स हो चुकी हैं और उसकी एक फैमिली भी है। वह कहती सच में काफ़ी अच्छा है। वह कहता है कि अब जब वह अपनी वेपन शॉप खोलेगा तो तुम्हारे लिए वह एक स्वीट शॉप खोल देगा पड़ोस में ही जिससे कि तुम स्वीट बेच सकती हो। वह कहती हाँ बिल्कुल काफ़ी अच्छा है, और बॉली के साथ मिलकर वह केक और लंच बॉक्सेस भी बेचेगी जो कि वेजिटेबल के होंगे। इधर इसके साथ में ये एपिसोड पर एंड होता है, उसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे आता है तुरंत ही हम इसका भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर देंगे। लेकिन तब तक यदि आपने ये सामने वाली जो सीरीज चल रही है वह नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए बिकॉज इसका न्यू एपिसोड भी आ चुके हैं, और जो कि काफ़ी ओपी सीरीज है जिसमें कि एक बॉय होता है जो गेम में ट्रैप हो जाता है और किस तरह से वह उस गेम का सबसे पावरफुल एक गॉड लाइक कैरेक्टर बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय, सायोनारा।